टीम्स वार्म अप करते हुए, दोनों टीम्स का फोटो सेशन इस वक्त हो रहा है और ये दोनों टीम्स का मंजर इस वक्त मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ी आपकी स्क्रीन पर, मैच रेफरी उनके कप्तान को हिदायत देते हुए। काफ़ी इंटेंस मैच हुआ था कल, जो हमने देखा मरीर बाजीगर और एक और टीम लियारी के दरमियान। ये यूनाइटेड वेस्ट की टीम, समीर अहमद गोलकीपर, मुहिबुल्ला, नूर मोहम्मद, मुनीर खान, जलील अहमद, राजिक, हबीबुर रहमान, अब्दुल सलाम, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद जुनेद और शुएब मबरूक। इसके साथ मीरपुर खास ईगल्स की टीम से नजर डालें तो यासिर सलीम गोलकीपर, मोहम्मद रियाज, मोहसिन अली, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद असद, मोहम्मद वकास, मोहम्मद फराज, हसनैन अली, मोहम्मद साबिर, फहद अब्दुल्ला और जाकिर अली। ये हैं टीम दोनों मीरपुर खास ईगल्स और यूनाइटेड वेस्ट, जो मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। मौसम भी बहुत अच्छा फुटबॉल के खेल के लिए, चमकती हुई धूप निकलती हुई आप देख रहे हैं। अभी दूसरा मुकाबला होगा, उस वक्त शाम का वक्त होगा, तब देखना है कि किस तरह का माहौल बनता है, किस तरह का क्राउड आता है। अभी क्राउड की आमद का सिलसिला हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ेगा। क्राउड मौजूद है स्टेडियम में, सख्त धूप की वजह शायद नहीं आ पाएगा इस वक्त। ये यूनाइटेड वेस्ट वर्सेस मीरपुर खास ईगल्स। मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ी आपकी स्क्रीन पर, दो अंडर 19 खिलाड़ी हर टीम में शामिल, इंटरनेशनल खिलाड़ी हर टीम में शामिल। ये मकसद है इस लीग का कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, उन्हें एक तजुर्बा फराहम किया जाए। और ऐसे ही अब कलीमुल्लाह की बात जो अभी हमने कुछ देर पहले सुनी, उन्होंने कहा कि हर टीम के साथ एक इंटरनेशनल प्लेयर, पाकिस्तान का एक्स प्लेयर बतौर कोच लगाया गया है, जिसने टीम्स बनाई हैं और तमाम ही रमूज का उसमें ख्याल रखा गया है कि अंडर 19 के खिलाड़ी दो शामिल हों, उसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल हों। अब तक बहुत उम्दगी के साथ ये लीग आगे बढ़ती हुई, आज दूसरा दिन है और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नासिर इस्माइल साहब बैठे हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोच, अंडर 19 टीम के हेड कोच और इस टूर्नामेंट में भी एक टीम के हेड कोच हैं नासिर इस्माइल साहब। और काफ़ी इनको उबूर है रूल्स पर, कोरंगी चैलेंजेस के ये हेड कोच हैं। उबूर मैंने इसलिए कहा कि इन्होंने दो बातें ऐसी की आज ही जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि रूल्स पे बहुत गिरफ्त है इनकी। तो नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, बीइंग विद यू अगेन। आज बहुत ही शानदार मैच ये होगा, क्योंकि दोनों टीमों के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स और इस वक्त खेल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मीरपुर खास ईगल्स हैं, उसमें हमारे जो दूसरे सूबे से आए हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, जबकि वेस्ट यूनाइटेड के अंदर जो नुमाइंदगी है इंटरनेशनल प्लेयरों की, उनका ताल्लुक़ कराची के और वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट से है। तो एक बहुत ही शानदार मैच, ये दोनों टीमें लाइन अप करके फेयर जेस्चर, फेयर प्ले के साथ हैंडशेक करते हुए इस मैच को आज बड़े ही एक्सपीरियंस रेफरी, नेशनल रेफरी सुपरवाइज कर रहे हैं, अनीस अख्तर। उनकी मामनत में दो भी बड़े नेशनल रेफरी हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग का भी हिस्सा रहे हैं। राशिद अब्दुल्ला, उनके साथ तला सईद, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी इन्होंने नुमाइंदगी की, रेफरीशिप की। और साथ में जो फोर्थ ऑफिशियल है वली अहमद, जबकि इस मैच के जो मैच कमिश्नर हैं वो सैयद अहमद अली वास्ती, क्वालिफाइड हैं। और उनके साथ एक और नाम जो रेफरी असेसर है जावेद मंगश। डिसिप्लिन के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। मैंने कहा था कि आपने कुछ चीज़ें बताई थी। कल एक वाक़या हुआ था कि शायद मुझे कल मैं सुन रहा था जब आपको, तो आपने कहा कि शायद ही कहीं पर ऐसा हुआ हो कि एक फिजियो को रेड कार्ड दिखा के बाहर किया। वो क्या किस्सा हुआ था कल? देखिए, उस वक्त बाय द रूल्स ये होता है कि जो इंटरनेशनल रूल है कि एक वक्त में ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी भी टीम का प्लेयर इंजर्ड हो तो उसके अपने 2 पर्सन्स एंटर हो सकते हैं। तो हमने फिर उसकी मैच के बाद डिटेल ली तो थोड़ा सा ये पता लगा कि वो विदाउट परमिशन ग्राउंड में एंटर हुए थे फिजियो, जिसकी वजह से रेफरी ने उनको बाहर किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मिस्टेक उन फिजियो की नहीं थी, उस फोर्थ ऑफिशियल की थी जिन्होंने उनको विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर रेफरी अंदर जाने के लिए अलाउ किया। तो अगर यहाँ पे पनिशमेंट फिजियो को मिली है, मैं समझता हूँ उस फोर्थ ऑफिशियल को भी एक कॉशन मिलना चाहिए, उसको एक वार्निंग मिलनी चाहिए मैच कमीशन की तरफ से कि नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रेफरी को और मैच कमीशन को, दोनों मैनेजर्स और कोचेस को बुला के एक डी ब्रीफिंग मैच से पहले दे देनी
देनी चाहिए कि देखें जी आप स्मूथ इस मैच को रन करने के लिए ये चीज़ों को काइंडली आप अपने ऑफिशियल्स को कहें कि वो फॉलो करें और बेंच का डिसिप्लिन बरकरार रखें। मैच ऑफिशियल्स आखिरी मुशावरत करते हुए बॉल हाथ में लिए मैच ऑफिशियल खड़े हैं सेंटर में और दोनों टीम्स अपने अपने हाफ में प्रैक्टिस करते हुए। अनीस अख्तर आपकी स्क्रीन पर और ये टीम आपकी स्क्रीन पर। ये बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है पाकिस्तान में, हॉकी में आप देखें, फुटबॉल में आप देखें, हडल बना के हिकमत अमली को हतमी शक्ल देते हैं खिलाड़ी। ये बड़ी लंबी दुआ जो है वो इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड की तरफ से की जा रही है और आखिरकार दुआ ख़त्म हुई। अनीस ने इशारा किया और आज इस सिंध सुपर लीग का ये दूसरा मैच और आज का पहला मैच वेस्ट यूनाइटेड और मीरपुर ख़ास ईगल्स। वेस्ट यूनाइटेड के आपने कोच बताया ज़फ़र इकबाल, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही शानदार डिफेंडर रहे, पाकिस्तान की कप्तानी भी की, PIA से बहुत बड़ा कैरियर, शानदार कैरियर उन्होंने अपना गुजारा और आज वो इस वेस्ट यूनाइटेड की टीम के कोच हैं। जबकि मीरपुर ख़ास ईगल के जो कोच हैं वो खालिद नवाज़। मैच शुरू हुआ चाहता है। वेस्ट यूनाइटेड और मीरपुर खास ईगल्स, मुकाबला शुरू। अगर आसिफ भाई हम फॉर्मेशन की बात करें तो मैं समझता हूं कि वेस्ट यूनाइटेड इस वक्त जो नज़र आ रहा है, हमें शेप नज़र आ रहा है टीम का, वो 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ खेलती हुई नज़र आ रही है और जो मीरपुर खास ईगल्स है वो 4-4-2 फॉर्मेशन का शेप उनका नज़र आ रहेगा। और आज का मैच थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए होगा आसिफ के एक तो कल रात का मैच था, थोड़ा सा कल लाइट्स कम थी, लेकिन आज डे लाइट का मैच है तो बहुत ही शानदार मैच होगा। और साथ ही साथ ये है कि देखना ये होगा कि ह्यूमिड और गर्मी का असर कौन सी टीम के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। अगर हम मीरपुर ख़ास का वेदर देखें तो मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू कराची मीरपुर ख़ास में ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैं समझता हूँ कि उनको इतना ज़्यादा इस गर्मी का इशू नहीं होना चाहिए। मीरपुर खास के कितने लड़के हैं मीरपुर खास की टीम में? इस वक्त 6 लड़के जो है वो इंटरनेशनल और पूरे पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं। 5 प्लेयर इस वक्त जो खेल रहे हैं फील्ड में, उनका ताल्लुक मीरपुर ख़ास से है। मीरपुर ख़ास मतलब ये जो डिवीज़न है उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मेरे ख्याल से उसके अंदर थरपारकर है, मिट्टी है और एक डिस्ट्रिक्ट और है, तो उन डिस्ट्रिक्टों के भी लड़कों की इसके अंदर नुमाइंदगी है। बहुत खूबसूरत स्किल वर्क आपने देखा अभी प्लेयर की जानिब से, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके बॉल को और गिर गए, लेकिन बहुत अच्छा ड्रिबल कर रहे थे। मोहिबुल्लाह पाकिस्तान जूनियर अंडर 14, 13, 16 की नुमाइंदगी कर चुके हैं, सेंटर डिफेंडर की इस वक्त पोजीशन पे खेल रहे हैं और एक बड़े ही एक्सपीरियंस मिडफील्डर जलील जो 10 नंबर की जर्सी में है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस के इलेक्ट्रिक से अपना इन्होंने फ्यूचर का अपने जो कैरियर का थोड़ा सा अख्तिताम किया। और इसके अंदर हबीबुल्लाह जो सुई सदन गैस की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं इंटरनेशनल जूनियर अंडर 19 में, ये मेरा साथ इराक़ में इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ नुमाइंदगी की थी। ये चोट लगी है, चोट लगी है और गिरे हुए हैं, तकलीफ में नज़र आ रहे हैं। देखिए मैंने कल भी एक बात कही थी आसिफ भाई कि प्लेयरों को बिल्कुल भी किसी भी इंजरी की सूरत में टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी छोटी सी माइनर इंजरी होती है, उसके बाद अगर आप प्लेयर को किसी जगह से ज़बरदस्ती खींचते हैं या उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं या अपनी एक्सपर्टीज़ ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं तो वो छोटी इंजरी बड़ी हो सकती है। तो जब टीम के साथ एक क्वालिफाइड फिजियो अलाउ किया गया है कि वो फिजियो टीम के साथ ऑफिशियली होगा, तो लेट द फिजियो कम इन द फील्ड और उसके बाद फिर उसे देखने दें कि उसकी इंजरी की नौयत क्या है। और फिजियो को भी थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आना चाहिए फील्ड पे, वरना वो कल जो उनके साथ हुआ रेड कार्ड भी हो सकता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक सिंगल आदमी की मिस्टेक नहीं थी, लेकिन अब वो एक हिस्ट्री हो गई है और हम ये कोशिश करेंगे कि मैच कमिश्नर से या उनसे पूछेंगे कि अगर वो किसी जगह पे कोई अपना माफ़ीनामा देते हैं तो उनको वो बेंच पे अलाउ करें। बहुत डेंजरस जगह थी, लंबी क्लियरेंस, सलाम बहुत एतमाद के साथ क्लियर किया, बहुत कॉन्फिडेंस नजर आया। दरअसल ये KRL की नुमाइंदगी करते हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, इसीलिए पाकिस्तान प्रीमियर डिवीज़न की टीम के अंदर बहुत अच्छी टीम का हिस्सा है
तो यहीं पे मेच्योरनेस शो होती है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, तो आपका जो पीछे से तैयारी है आपकी वो नज़र आती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रेफरी के साथ बहस का सिलसिला जारी, और बहुत मोहतात होना होगा। बहुत स्ट्रिक्ट इस टूर्नामेंट के रूल्स हैं, जो कि हमने खुद भी देखे कल, जैसा जिक्र बार बार हो रहा है। आज भी एक वाकया हुआ मैच से पहले, आपने निशानदेही की थी, एक इनडिसिप्लिन आपको लगा था, वो भी बड़ा अच्छा एक्शन लिया गया फौरन। लेकिन फील्ड एरिया में एक हमेशा ड्रेस कोड होता है, और जो अलाउड होते हैं लोग उन्हीं को अलाउ किया जाता है कि वो फील्ड की प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो। तो एक ये पूरी दुनिया के अंदर जियो सुपर इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, ट्रांस मीडिया एक ऐसा ब्रांड के जो दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, और उसके ऊपर अगरचे ऐसी चीज़ें आए कि कोई आदमी चप्पल में या शलवार कमीज़ के अंदर ऑन एयर होते हुए मूव कर रहा है या घूम रहा है, तो बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है इवेंट का। तो उन पर भी एक्शन होगा, उन साहब पर कुछ? मेरे ख्याल से एक्शन से ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन कंट्रोल करने की जो पूरी प्रेमिसेस की जिम्मेदारी होती है। ये जो फील्ड एरिया है, इन एरिया जितना भी आप देख रहे हैं इस वक्त, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैच कमिश्नर के ऊपर होती है कि मैच कमिश्नर वो आदमी होता है कि 1 घंटा पहले और मैच के 1 घंटा बाद वो तमाम प्रेमिसेस को पूरा तरीके से ऑब्जर्व करता है, और वहाँ पे कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट हो रहा हो जो अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं हो, वो उसको फौरी तौर पर उनको एक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो सैयद अहमद अली वारसी पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, इस मैच के कमिश्नर हैं सैयद अहमद अली वास्ती। पाकिस्तान स्टील मिल से खेलते भी रहे, पाकिस्तान स्टील मिल के कोच भी रहे, और एक क्वालिफाइड मैच कमिश्नर है जो पाकिस्तान प्रीमियर डिवीजन जैसी लीग के अंदर भी अपने फराइज अंजाम देते हैं। बहुत अच्छा टैकल गोलकीपर की जाने से, बहुत टाइमली बाहर आए और गेंद को थाम लिया। मोहसिन लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान सीनियर टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान नेवी का भी हिस्सा रहे, पाकिस्तान KRL के लिए भी खेले, और अब पाकिस्तान वापडा की फेस्को यूनिट से इनका ताल्लुक। लगता है आज अनीस बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। इंजरी का जो रेशो है वो अभी इस मैच के अभी 6 मिनट के अंदर ही ये दूसरे प्लेयर इंजर्ड हुए हैं मीरपुर खास ईगल्स के। आज का दूसरा मुकाबला भी बहुत अहम, कोरंगी चैलेंजर्स और कराची रॉयल्स के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरा कोरंगी चैलेंजर्स के कोच मेरे साथ ही बैठे हैं, नासिर इस्माइल साहब। कोरंगी चैलेंजर्स की कॉम्बिनेशन अगर पूछूं मैं आपसे, तो कैसा कॉम्बिनेशन है कोरंगी चैलेंजर्स का? मैं समझता हूँ कि ये जो कोरंगी चैलेंजर्स हमने बनाई है, हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हमने नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें ज़्यादा हमने रखे हैं, और 6 इंटरनेशनल प्लेयर हमारे पास है। अच्छा बॉल ख़तरनाक हो सकता है, और अच्छा फिजिकली ब्लॉक किया, और गोलकीपर टाइमली बाहर आए और मौका नहीं मिला यहाँ पे स्ट्राइकर को बॉल लेने का। तो हमारे पास 6 इंटरनेशनल प्लेयर है, 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ही उनका ताल्लुक है, और 2 प्लेयर हमने इस वक्त जो है वो गेस्ट एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, एक हमारे पाकिस्तान करंट नेशनल टीम के गोलकीपर हैं अब्दुल बासित और अरसलान, KRL के लिए खेलते हैं, तो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक। तो ये 2 प्लेयर हमने इंटरनेशनल पुट किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मुकाबला अब तक होता हुआ। अभी तक इस लीग में गोल नहीं हुआ है, तो जो भी टीम गोल करेगी वो इस लीग का पहला गोल करने वाली टीम भी बनेगी। बिल्कुल। और जब हम कभी कभार अरबी कमेंट्री सुनते हैं आसिफ भाई, तो वो बड़ा मज़ेदार लफ्ज़ कहते हैं, हलवा हलवा, जहाँ पे इजी चांसेस मिलते हैं उसको वो हलवा कहते हैं। तो कल बहुत ही ज़्यादा 2-3 चांस मलिर बाजीगर को मिले, हलवा थे, लेकिन वो उस हलवे को खा नहीं सके। कुछ फुटबॉल की भी लैंग्वेज होती होगी, जिस तरह क्रिकेट की होती है, दूसरे गेम्स की होती है, तो ये हलवा या और कुछ टर्म्स हैं कुछ ऐसे यूज जो होते हैं फुटबॉल में? बस यही हम यही कहते हैं कि बहुत इजी चांस था, आपने मिस कर दिया, और मतलब ये था कि ये पोजीशन ऐसी थी कि आप उसको ख़ास तौर पे जब जो अरबी लैंग्वेज है ना उसके अंदर तो कहते हैं, लेकिन हम उसको यही कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक बॉल था, अगर ये एक्यूरेट क्रॉस कर देते तो शायद ये बॉल कन्वर्ट हो सकता था, क्योंकि बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। हबीब जो पाकिस्तान जूनियर की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान सीनियर टीम के भी मेंबर हैं, और इस वक्त सुई सदर्न गैस का हिस्सा रहे। सूबा सिंध की ये गेम की लीग पहचान बन सकती है सूबा सिंध की, क्योंकि सूबा सिंध वो पहला सूबा हुआ जिसने सुपर लीग शुरू की फुटबॉल की। वैसे पाकिस्तान प्रीमियर लीग तो होती है, लेकिन सूबों के सूरत में सूबों की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया अब तक। सिंध पहला सूबा।
अटैक, मुस्तकिल अटैक करते हुए, और गोलकीपर बहुत अच्छी सेव करते हैं। जूनियर गोलकीपर मुझे लग रहे हैं, ये उनकी फिजिक्स से लग रहा है बहुत यंग है, और यंगस्टर्स को मौका देने का जो रियाज के पास बॉल, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी इन्होंने। बहुत वीक शूट थी। रियाज बहुत ही मैच्योर और समझदार मिडफील्ड और अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन में ज़्यादा खेलते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, के इलेक्ट्रिक की नुमाइंदगी की, और आजकल प्रोफेशनल लीग्स जो पाकिस्तान में ख़ास तौर में केपीके में खेली जाती है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कभी मालाकंड में, कभी सवात में, कभी दीर में। तो वहाँ पे भी एक प्रोफेशनलिज्म है कि वो जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको वो बुलाते हैं और उनको हायर करते हैं, और एक बड़ा अच्छा हैंडसम अमाउंट दे के वो उन लोगों से जो है पब्लिक के लिए भी अच्छा साइन होता है और प्लेयर को भी बेनिफिशियल होती है। इस लीग की भी खास बात यह है कि इसमें प्लेयर्स को फाइनेंशियली, और ये बहुत अच्छा मौका मिला था लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके। अच्छा चांस, और जो कि कॉर्नर मिल गया है अब। मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग गोलकीपर की थोड़ी सी ऑड थी, उनको थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि मोहसिन वहाँ मौजूद थे। ऑफ साइड, बहुत अच्छी पोजीशन में थे असिस्टेंट रेफरी, और अनीस ने उनको फॉलो किया और फौरी तौर पे डिसीजन लिया ऑफ साइड का। अच्छा चांस मिला था, अच्छा मौका, लेकिन गोल स्कोर नहीं कर सके खिलाड़ी। तो सिंध सुपर लीग की मैं बात कर रहा था, इसमें खिलाड़ियों को फाइनेंशियली भी काफ़ी मदद मिलेगी इस टूर्नामेंट से। गेम में थोड़ी सी तेज़ी आती हुई, अभी 10 मिनट का खेल हुआ है पहले हाफ का। नूर और मोहिब दोनों बड़े एक्सपीरियंस पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, इस वक्त दोनों सेंटर डिफेंडर खेल रहे हैं। नूर मैंगल जिनके पास अभी बॉल आई है, ये भी सुई सदर्न गैस की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान की भी इन्होंने नुमाइंदगी की। जलील, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम है इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड की, गो के उसमें जूनियर ब्लैंड भी शामिल है, लेकिन वो जूनियर ब्लैंड भी इनके साथ रेगुलर बेसिस पे खेलता है, इसलिए वो भी खेल के मैच्योर हो गए इनके साथ। मीरपुर खास की टीम में काफ़ी यंगस्टर हैं जो नज़र आ रहे हैं, फिजिकली भी काफ़ी छोटे लग रहे हैं वो। इस लीग का ऑब्जेक्टिव भी यही है सिंध सुपर लीग का, कि जो सिंध का ग्रास रूट है उसको मैच्योर और इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिले, और वो भी अपने रोल मॉडल के साथ खेलें और इनकरेज हो, ताकि जब वो यहाँ से वापस जाएं तो उनकी स्किल्स को देख के जिस तरह से प्लेयर्स इंटरनेशनल हैं, इस तरह से कोचेस भी इंटरनेशनल हर टीम के साथ लगाए गए हैं। एक टीम के साथ आप हैं, एक टीम के साथ गौर जमान है, बाकी और टीम्स के अगर आपको कोचेस के बारे में कुछ मालूमात हो। बिल्कुल, लियारी के साथ हमारे एक्सपीरियंस नेशनल कोच हसन बलोच हैं एज ए हेड कोच। वेस्ट यूनाइटेड के साथ आपने ज़फ़र इकबाल को बताया, और मीरपुर खास के साथ इस वक्त खालिद नवाज़ हैं। हैदराबाद के साथ हमारे नेशनल गोलकीपर कोच भी रहे हैं, और नेशनल बैंक का भी सर है जाहिद ताज हैंगे। उसके बाद बेनज़ीराबाद के हमारे एक्स इंटरनेशनल फुटबॉलर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, इलियास काका, वो उस टीम के कोच हैं। लाड़काना के साथ हमारे मोहम्मद जावेद, जो कि सुई सदर्न गैस में तारिक लुत्फ़ी के साथ ऐसे असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, वो हैं। तो ये एक कंप्लीट कोचेस का एक बंच है कि जो क्वालिफाइड भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, और उनको मौका दिया गया। सिर्फ एक कोच गौर जमान हमारे पास ऐसे हैं कि जिनको हमारे पास कोच जो अवेलेबल नहीं थे उस जगह के लिए भी लाइसेंस, तो फिर गौर जमान को खासूसी तौर पे पेशावर से बुलाया गया बीइंग अ नेशनल कोच के वो आए, और वो बड़े हैप्पी हैं हमारे साथ। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि देखें, सिंध ने अपने डेंजरस हो सकता है और फाउल किया हबीब ने, लेकिन एक्सक्यूज़ भी किया। मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा कि सिंध ने ख़ास तौर पे सिंध सुपर लीग के इस इनिशिएट ने जो अपनी बाहें खोली हैं पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के लिए और कोचेस के लिए कि वो यहाँ आएँ और आके इस लीग का हिस्सा बने। और मैं समझता हूँ कि जब दूसरे सूबे भी ये इनिशिएट लेंगे लीग का, तो वो भी सिंध के प्लेयरों को मौका देंगे अपनी लीग्स का हिस्सा बनाने का, और यही एक हमारी पाकिस्तानी होने का सबूत होगा कि हम यकजा होकर इस पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस फ़ुटबॉल के लिए एक हों
और एक होकर सबको बराबरी की बुनियाद पे मौका दें। जी हाँ, पाकिस्तान फुटबॉल का हाल आप सबके सामने है। पाकिस्तान फुटबॉल इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हाथ में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फुटबॉल ट्रैक पर आ सके, और ये बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा मौका, एक और मौका ज़ाया। बहुत अच्छा स्विच था, लेकिन और ज़्यादा थोड़ा सा गेंद एरियल में अगर इन द फेवर ऑफ राइट विंगर आता तो मेरे ख्याल से डेंजरस हो सकता था। और वहाँ पे लेकिन बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है सलाम, और ये प्लेयर की मैंने खुसूसियत देखी है कि ये वो प्लेयर है कि आप इसको 10 की 10 किसी भी पोजीशन पे खिला दें, ये प्लेयर कभी भी मना नहीं करता सलाम, और हमेशा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। बहुत से प्लेयर अगर आप देखें तो वो हमेशा कहते हैं नहीं जी मैं सिर्फ राइट बैक खेलूंगा या लेफ्ट बैक खेलूंगा या मिडफील्ड खेलूंगा, लेकिन सलाम एक ऐसा बच्चा है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि इसको जिस जगह पे भी आप कोच यूज़ करना चाहे वहाँ पे ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। जी हाँ, मीरपुर खास के खिलाड़ी स्क्रीन पर आपकी, ये वेस्ट यूनाइटेड का कैंप। तब्दीली, एक चेंज, बहुत अर्ली चेंज 15वें मिनट में मीरपुर खास ईगल्स के लिए। और मेरे ख्याल से अंडर 19 की जो एक मैंने रूल्स हमें भेजे गए हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन है अंडर 19 टू अंडर 19, 2 लड़के कंपलसरी 90 मिनट्स इन द फील्ड ऑफ प्ले ज़रूर रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी सब्स्टिट्यूशन हुआ है ये अंडर 19 का सब्स्टिट्यूशन है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा अंदाज है इस लीग को चलाने का। एक और छोटा सा फाउल, रेफरी की बर वक्त इंटरप्शन। अनीस की बड़ी गहरी नज़र होती है और उनकी पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी होती है। वो रेफरी हमेशा कामयाब होता है आसिफ भाई कि जो नियरेस्ट टू बॉल एटलीस्ट उसका डिस्टेंस बॉल से 20 से 25 फुट के फासले पे अगर वो है, 15 से 20 फुट के फासले पे, तो उसको अपने डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। रेफरी की फिटनेस भी खिलाड़ियों से कम नहीं होती। मेरे हिसाब से रेफरी की फिटनेस प्लेयरों से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको दोनों टीमों के प्लेयरों के साथ खेलना पड़ता है। जहाँ जहाँ बॉल होती है उसने उतना उतना रन करना होता है। तो इंटरनेशनली जो रेफरीज होते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेस्ट होते हैं और वो उनकी फिटनेस प्लेयरों से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फाउल किया था आसिफ, फ्री शूट लिए अनीस अख्तर ने। बड़े ही एक्सपीरियंस सीनियर रेफरी है, डिस्ट्रिक्ट मलीर से इनका ताल्लुक़, और साथ ही साथ राशिद अब्दुल्ला वो भी बड़े ही मजे हुए रेफरी है और इस वक्त असिस्टेंट प्राइज का अंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक़, हम जहाँ बैठे हैं लियारी में, वहाँ से इनका ताल्लुक़। तलहा सईद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, वली ये भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से। तो बड़ा ही अच्छा ब्लेंड कम्बिनेशन रेफरीज का, एक अच्छा पैनल तरतीब दिया हमारे रेफरी असेसर्स और मैच कमिश्नर ने। वेस्ट यूनाइटेड को डी के बाहर मौका मिला है फ्री हिट की सूरत में। ये 36 यार्ड समझ लें आप इसको, हम कह सकते हैं यहाँ से कि 36 यार्ड्स का एरिया है ये, और वॉल जो है वो तकरीबन 6 प्लेयरों की वॉल है। देखना ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। नो, टैक्टिकली मैं समझता हूँ जो सेट पीसीज होते हैं ना आसिफ भाई, उसके अंदर सिंगल प्लेयर के साथ साथ 2 से 3 प्लेयरों की मूव विदाउट द बॉल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है कि उसमें पता नहीं लगता कि कौन सा प्लेयर किक करेगा या कौन सा प्लेयर बॉल पास करेगा। तो जो सिंगल प्लेयर आके खुद ही मारते हैं तो गोलकीपर के लिए बहुत आसान होता है उसको जज करना। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट कॉर्नर की तरफ उन्होंने एम किया, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द गोल पोस्ट। नूर मैंगल बॉल को पूरे तरीके से लेना चाहते थे, लेकिन इंटेंशनली उन्होंने नहीं उसको हिट किया प्लेयर को, और वो उनको पैर लगा है, मेरे ख्याल से उनका नी उनके सर पे लगा है। ये देखें प्लेयर इंजर्ड होके गिरे, लेकिन वेरी गुड, फौरी तौर पे वो खड़े हुए। और ये जो यंग बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते अपनी छोटी मोटी इंजरीज का, लेकिन जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट ज़रूर मांगते हैं। जी हाँ, अनीस अख्तर आपकी स्क्रीन पर रेफरी, और बड़ा ही अच्छा जज किया था रियाज ने। बहुत खूबसूरत व्यू आप देखिए ड्रोन कैमरे की मदद से इस स्टेडियम का एरियल व्यू, और अतराफ में लियारी का अब इलाका बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये इलाका मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से यहाँ से खिलाड़ी निकलते रहे, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो। उमर दराज बड़े ही
सीनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान बाबडा के लिए खेलते हैं, अच्छे डिफेंडर हैं। ये एरियल व्यू लियारी का इलाका है, ये अतराफ में बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बहुत हवालों से शोहरत रखता है इलाका। लियारी अपने अंदर एक पहचान है फुटबॉल में, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसके लिए फुटबॉल के जो भी हमारे फॉरेनर्स आते हैं वो सबसे पहले यही ख्वाहिश करते हैं कि हमें लियारी का विज़िट करें। हाल ही में जैसे अभी आपको पता है 2 ब्राज़ीलियन कोचेज़ आए थे, तो ये पहला मौका था कि क्योंकि हमारे लियारी को मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है, तो उन्होंने भी हमसे ख्वाहिश जाहिर की कि जी हमें वो इलाका दिखाएं। और आप आसिफ भाई यकीन करें कि जब हमने लेके गए हमाद फुटबॉल एकेडमी लियारी में, तो वहाँ जब उन्होंने कलरफुल दीवारें देखी और गलियाँ देखी और जब वो फुटबॉल का टैलेंट देखा, तो उन्होंने ये बरमला कहा कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हम अपने ब्राज़ील में वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहाँ पर ब्राज़ील की टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग, और ब्राज़ील की टीम को ही नहीं बल्कि उनके खिलाड़ियों को, यकीनन तौर पर उनके खिलाड़ियों के उनको पजीराई के लिए बहुत सारे बैनर्स भी हमने यहाँ देखे। बॉक्सिंग से भी टैलेंट यहाँ पर आया, हुसैन शाह इतना बड़ा नाम जो ब्रॉन्ज मेडल लिया था 1988 के ओलंपिक्स में। उसके अलावा मेहरुल्ला लासी एशियन गेम्स उन्होंने जीता, वो भी बॉक्सिंग से ताल्लुक़ था उनका भी। बहुत ही शानदार बॉल लेफ्ट विंग की तरफ जलील का, राजिक के पास बॉल है, राजिक से सलाम के पास, और सलाम ने उस बॉल को रॉन्ग पास किया। काउंटर अटैक हो सकता है, रियाज के पास बॉल है लेकिन रियाज ने डिले किया, और उस डिले की सूरत में क्योंकि उनको आगे सपोर्ट नहीं थी आसिफ, अगर उनके पास सपोर्ट होती तो रियाज बहुत अच्छी जो है वो बॉल डिलीवर करते हैं, बड़ी एक्यूरेट बॉल पास करते हैं, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से उन्होंने अपने आप को इंडिविजुअल रखा और बॉल को कीप करने की कोशिश की लेकिन पास ना कर सके। अगेन काउंटर अटैक और फिजिकली ब्लॉक किया बड़े इंटेलिजेंट तरीके से, क्योंकि ये जो बॉक्स है पेनल्टी बॉक्स के अंदर अगर आप डेंजरस फाउल करते हैं तो उसका खमियाजा पेनल्टी की सूरत में होता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट डिफेंडर होते हैं वो हमेशा उनकी नज़र बहुत बारीक बॉल के ऊपर नज़र होती है। देखें उन्होंने अपने आप को ये शो किया कि मैंने कुछ नहीं किया और सब कुछ किया उसने, हाँ। नजर आया साफ। लेकिन ये फुटबॉल में चलता है, इतना तो होता है। शोल्डर से अगर आप रखते हैं, प्रेस करते हैं तो वो फाउल नहीं होता, अगर आप हाथों का इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों का और पंजों से धक्का देते हैं तो फिर वो फाउल होता है। जहाँ अभी बहुत इंटेंस गेम होता हुआ, छोटे छोटे पासेस पर दोनों ही टीमों का निसार है, बल्कि ये शायद कराची की फुटबॉल का स्टाइल है ये कि शॉर्ट पासेस पे खेलते हैं, क्योंकि हमने कोयटा में भी देखा, पेशावर में भी फुटबॉल देखी, वो लॉन्ग पासेस पे ज़्यादा होती है। लॉन्ग पासिंग पहले वक्तों के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर इलाका था फैसलाबाद का, कि मतलब वहाँ ये होता था कि जो पुराने वक्तों में जो प्लेयर सबसे ज़्यादा ऊंची मारते थे तो उसकी कम से कम एक हफ्ते तक जो है वो दावतें होती रहती थी पिंड के अंदर। हाँ, लेकिन अब तमाम जगहों पे प्लेइंग स्टाइल चेंज हो गया है। अब कम्प्लीटली पंजाब का फुटबॉल जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट प्ले से इनडायरेक्ट प्ले के ऊपर आ गया है और अब महसूस नहीं होता कि टीमें जो है वो एरियल बॉल खेलती हैं। हाँ, कुछ मैचों में प्लानिंग ज़रूर होती है, जैसे अगरचे कोई पंजाब की टीम खेल रही हो और अगर सामने शॉर्ट हाइटेड प्लेयर्स खेल रहे हो तो फिर वो कोच ये बाकायदा उनको पाबंद करते हैं कि आप एरियल बॉल खेलें। ये लियारी का इलाका बहुत खूबसूरत, बहुत गुंजान आबाद इलाका है, लेकिन बहुत खूबसूरत। यहाँ से टैलेंट सामने आया, बॉक्सिंग में जैसे मैंने बताया, फुटबॉल ने बताया, कराटे से सादी अब्बास का ताल्लुक भी इसी इलाके से। और ये लियारी का पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फुटबॉल ने बहुत बड़े नाम दिए आसिफ भाई, अली नवाज बलोच साहब, मोलाबश कोटाई, उसके अलावा खालिक डाडा, उसके अलावा आशिक सरवर, उमर, कप्तान उमर, मतलब एक लंबी फहरिस्त है, अब्दुल अजीज़ वहाँ से, औरंगजेब शामिर, गुलाम शबीर, मतलब इतना 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 टैलेंट लियारी ने दिया है कि मैंने कहा ना आपको कि जब कोई ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा पोजेशन किया बॉल को, यहाँ पे यही है कि आपके पास पोजीशन है तो आप उस वक्त कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसी दौरान जो पोजीशन है वो बड़ी मैटर करती है विदाउट बॉल प्लेयरों की, कि वो कहाँ जगह बनाते हैं। या बॉल पोजीशन के हिसाब से यूनाइटेड की टीम के पास बॉल पोजीशन ज़्यादा रहा अभी तक हमने जो खेल देखा उसमें, लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि एग्जीक्यूट करना और बिल्कुल फाइनल जो टच होता है वो अभी तक कोई भी टीम नहीं कर पाई है, क्योंकि डेफिनेटली वेदर जो है वो काफ़ी गर्म है और मैं समझता हूँ यहाँ पे रेफरी को जो फीफा का रूल है कि अगर वेदर गर्म हो काफ़ी 35 टेम्परेचर या 36 टेम्परेचर के करीब हो और उसके अंदर प्लेयर एग्जॉस्ट हो रहे हो तो 2 मिनट का कूलिंग ब्रेक जो है
वो दे सकते हैं हर 45 मिनट के हाफ के अंदर, एक हाफ में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोचिज़ के साथ कोचिज़ को चाहिए कि वो रेफरी से बात करें और ज़्यादा एग्जॉस्ट होने पे 2 मिनट का कूलिंग ब्रेक ईच हाफ ज़रूर लें। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, ये कॉर्नर की तैयारी, कॉर्नर किक लगी और कोई नुकसान नहीं। समीर के मुतालिक मैं आपको बताऊं, गोलकीपर जो वेस्ट यूनाइटेड के हैं, कि जो स्ट्रीट चाइल्ड की टीम जो ब्राज़ील से जो जीत के आई थी, ये उस टीम के कप्तान थे और उसके बाद इन्हें हायर किया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके बाद इन्हें जॉब भी मिली, स्वी सदर्न गैस का ये हिस्सा भी रहे और आज वेस्ट यूनाइटेड का हिस्सा है। बहुत ही अच्छा बॉल सलाम की तरफ। अब सलाम देखते हैं कि फाइनल पास कैसे करते हैं। अच्छा बॉल और ये गोल, और गोल स्कोर करने में कामयाब हुई टीम। पहला गोल इस टूर्नामेंट का टीम स्कोर करने में कामयाब हुई यूनाइटेड की टीम, और ये यूनाइटेड का डग आउट भी खुश होना चाहिए था इनको। ये यूनाइटेड का डगआउट नहीं था, ये ईगल का था, मीरपुर खास ईगल का था। अफसुर्दा आपने डगआउट देखा तो आपको पहचान जाना चाहिए था कि किसका डगआउट है। मैंने जैसे देखे आसिफ भाई आपको कहा था कि जिस तरीके से वो ओवरलैप करके आए अपनी पोजीशन से सलाम, अब यहाँ पे मैंने कहा कि इनका फाइनल पास मैटर करता है कि अगर ये अच्छा फाइनल पास देते हैं तो वो गोल हो सकता है। और देखेंगे उन्हें एक्यूरेट बॉल दिया और उससे ही एक्यूरेट हेड किया और बिल्कुल अनमूव्ड रहे गोलकीपर और एक गोल की कामी। ये देखें यहाँ से अगर आप गोलकीपर को देखेंगे टोटल अनमूव, ये देखिए बिल्कुल, और आगे अच्छा फ्लिक हेड उन्होंने किया और पहला गोल स्कोर करने में कामयाब हुई वेस्ट यूनाइटेड। West United has scored a goal, the first goal of this competition since Super League 2022। अच्छा क्रॉस था, अच्छा कनेक्शन और बहुत उम्दा गोल। इस गर्मी में इतनी बाउंडलेस एनर्जी और एंड्योरेंस के साथ खेलना जो है वो सलाम को ही जेब देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इन्हें किसी भी पोजीशन पे खिलाएं, 10 पोजीशनों पे, ये बड़े कंफर्टेबल तरीके से खेलते हैं और यही हुआ। सलाम ने ओवरलैप किया उनको, उनके जो राइट विंग के जो स्ट्राइकर थे उन्होंने उनको अनमार्क छोड़ा और अनमार्क छोड़ने की सूरत में खमियाजा भुगतना पड़ा मीरपुर खास ईगल्स को। और एक और बड़े मज़े की बात बताऊं कि मीरपुर खास ईगल को जो ओन कर रहे हैं वो अरबाब लुत्फुल्ला साहब, जिनका ये मेला है इस स्पेशल मिनिस्टर सीएम साहब के, उन्होंने ही इस टीम को ओन किया है क्योंकि उनका इलाका भी थरपारकर का है और उसी डिवीज़न के अंदर उनका डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो मीरपुर खास ईगल मेरे ख्याल से वो मैच ज़रूर देख रहे होंगे इस वक्त अरबाब साहब, और थोड़े से अफसरदा ज़रूर होंगे कि उनकी टीम पे गोल हो गया है। लेकिन तमाम ही टीमें अरबाब लुत्फुल्ला साहब की हैं। 10 की 10 टीम्स को उन्होंने कल बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया था और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत मौका मिला लेकिन ज़ाया हो गया मौका। तो यूनाइटेड वेस्ट 1 मीरपुर खास ईगल 0, और पहले हाफ का 27 मिनट का खेल इस वक्त जारी। आहिस्ता आहिस्ता गेम में तेज़ी आती हुई बहुत अच्छा गोल स्कोर करने में कामयाब हुई यूनाइटेड वेस्ट। इस लीग का सेहरा सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट, उसके बाद अरबाब लुत्फुल्ला साहब और हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी स्ट्राइकर कलीमुल्लाह की ये कोशिश जो उन्होंने 1.5 साल पहले आके बलूचिस्तान से यहाँ पे की और कोविड की वजह से ये लीग ना हो सकी, जिसमें सरदार साहब ने भी इसमें काफ़ी, बंगल साहब ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया और ये बिल्कुल इस वक्त कूल हो गई है, बिल्कुल सख्ता तारी है इस वक्त मीरपुर खास ईगल्स की बेंच पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके ऊपर गोल हो जाता है तो अभी पूरा मैच बाकी है, अभी इस वक्त सिर्फ 27-28वें मिनट का खेल हुआ है और अभी पूरा मैच बाकी है। तो अगर आपका ऑफिशियल्स का, कोचेस का ही मोरल डाउन हो जाए और वो अपनी टीम को बैकअप ना करें तो मेरे ख्याल से प्लेयरों का मोरल उठाने के लिए कोच को बड़ा एनर्जेटिक होना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल रात को मुकाबले में हमने देखा भी था, लियारी के कोच काफ़ी एग्रेसिव थे, काफ़ी बात कर रहे थे साइड लाइन से, अपने खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ये चीज़ फुटबॉल के खेल का एक हिस्सा होती है, बहुत अहम हिस्सा होते हैं ये मैनेजर्स या इनको कोच। दरअसल हमें जो हमारा पाकिस्तान का जो ट्रेंड है ना, हमारे प्लेयरों की जो मेंटल टफनेस है
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती टेक्टिकल बिहेवियर के हवाले से। जैसे कि जो गोल हुआ, अगर इस टाइम के ऊपर कोच थोड़े से अपने आप को बेंच के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव रखते, तो जिस टाइम सलाम ओवरलैप कर रहे थे और राइट विंग के जो स्ट्राइकर थे, अगर वो उनको थोड़ा सा शाउट करते या उनको कहते कि ये आपका प्लेयर ओवरलैप पे जा रहा है, इसको मार्क करो, तो मेरे ख्याल से शायद वो गोल नहीं। देखें आप, अनमार्क है, हर दफ़ा आप देखें कि सलाम अनमार्क, और अगर इनको जितनी दफ़ा अनमार्क छोड़ा, ये उतनी दफ़ा ही इफेक्टिव होंगे। और सलाम वो प्लेयर है जिसने गोल का चांस बनाया था। एक और क्रॉस, बहुत अच्छा क्रॉस, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद बाहर। आसिफ भाई, बिल्कुल इस प्लेयर को मैंने देखा, ये इस वक्त सेल्फिश हुए हैं। इनके पास बहुत अच्छी सपोर्ट मौजूद थी, हबीब भी मौजूद थे, राइट विंग भी मौजूद थे, तो ये थोड़ा सा सेल्फिश हुए हैं। इनके पास बहुत जगह थी बॉल को आगे ले जाने की, और ले जाके आराम से अगर कट बैक पे पास देते तो बहुत अच्छे फिनिशर हैं हबीब, ऐसे बहुत शानदार गोल करते हैं इस जगह पे। चलें, नए हैं, सीख रहे हैं, पहला मुकाबला है जो टेलीवाइज भी खेल रहे हैं, ये जियो सुपर पे लाइव देख रहे हैं मुकाबला, तो हर खिलाड़ी ये चाहता है कि वो सामने आए। लेकिन बाज़ दफ़ा जो आपकी, मैंने अभी कहा था कि समटाइम पोजीशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पोजीशन, एंड समटाइम पोजीशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पोजीशन। चलिए, गोल जो हुआ उसके बारे में, सलाम का जो असिस्ट करना था, ये रिप्ले, लेफ्ट साइड से सलाम ने क्रॉस किया और वो बिल्कुल अनमार्क्ड थे ये प्लेयर जिन्होंने हेड किया, और हेड के जरिए गोल स्कोर हुआ। यहाँ पे दोनों डिफेंडर्स जो सेंटर डिफेंडर होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, कि अगर आदमी बिहाइंड से रन करके आ रहा है और अगर अगला डिफेंडर उसको नहीं देख पा रहा, तो जो बिहाइंड डिफेंडर है वो उसको शाउट ज़रूर करे कि यार ये मैन अनमार्क जा रहा है, इसको आप मार्क करो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गोलकीपर की प्लस दोनों सेंटर डिफेंडरों की बहुत शानदार होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई भी अनमार्क्ड होकर नहीं निकल सकता। जी हाँ, ये भी चीज़ आपने सही कही, ये मैंने नोट भी किया है कि इतना ज़्यादा शाउट हमें सुनाई नहीं दे रहा, जो कि मैंने फिर कहूँगा कि जो पेशावर में देखा, जो कोयटा में देखा, वो काफ़ी शाउट करते हैं प्लेयर्स। पुअर बॉल की डिलीवरी, फाउल था, अगर ये बॉल परफेक्ट तरीके से देते तो शायद कुछ इसका भी हासिल हो सकता था, और बेसिक्स के ऊपर अपनी पोजीशंस पे फौरी तौर पे पहुंचते हैं। वो देखें 4-3-3 का शेप इस वक्त नज़र आ रहा है वेस्ट यूनाइटेड का। अननेसेसरी बॉल फेंका, और कुछ मैं समझता हूं कि पोजीशंस का थोड़ा सा फ़र्क है, कि अपनी टेक्टिकल जो पोजीशनिंग बिहेवियर है वो वेस्ट जो मीरपुर खास ईगल्स है उसकी थोड़ी सी वीक है। और आपने सही कहा कि 10 के 10 टीमें अरबाब साहब की हैं, लेकिन 10 में से एक टीम उनकी अपनी ज़रूर है, और उसका नाम है मीरपुर खास ईगल्स। मीरपुर खास ईगल्स इस वक्त अंडर प्रेशर, मैं कहूँगा। जियो सुपर और ट्रांस मीडिया की ये प्रोडक्शन इस वक्त लाइव पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम से, और ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन समीर मेरे एक्सपीरियंसड हैं, उनकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, बड़ा टाइम से निकलते हैं, बड़ा कंफर्टेबल खेलते हैं, रिलैक्स खेलते हैं। रिलैक्स और कंफर्टेबल होना ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। जी हाँ, सलाम ने बड़ा कॉन्फिडेंटली हेड किया था, कुछ भी हो सकता था इस हेड पे, ज़रा सा अगर चूक हो जाती तो गोल का मौका था। मोहिब को ये काम नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइकर को और एग्रेसिव जाना चाहिए, कोई इस बॉल को स्नैच करे और स्नैच करके पनिशमेंट दे। इस जगह पे थोड़ा सा, मैंने अभी कहा कि जो पीछे जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उनका काम है कि कम्युनिकेट करें, उसको मोटिवेट करें कि बॉल छीनो इनसे, तो कम से कम इस किस्म की कम्युनिकेशन से प्लेयर को हौसला मिलता है और प्लेयर जो है वो मोटिवेट होता है। जी हाँ, मीरपुर खास ईगल्स के जो बेंच है, जो उनके कोचेज हैं, उनको भी कुछ उठना चाहिए, आगे आना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करें अपने खिलाड़ियों को। अब तक मुकाबला 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत हासिल है यूनाइटेड वेस्ट को। मीरपुर खास ईगल्स के खिलाफ 33 मिनट का खेल जारी। ये दूसरा मुकाबला सिंध सुपर लीग 2022 का, पहला मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। जलील का बहुत खूबसूरत बॉल, अच्छा क्रॉस, लेकिन उतनी ही अच्छी क्लियरेंस। जलील के पासेस में बहुत ज़्यादा परफेक्शन है, और बड़े ही बेहतरीन स्कीमर है, और बड़े ही कंट्रोल के साथ खेलते हैं। गो के अच्छी एज है उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है। एक अच्छा मौका फराहम किया है नौजवान खिलाड़ियों को
सिंध हुकूमत की जानिब से ये सिंध सुपर लीग की सूरत में। सलाम के पास गेंद लेफ्ट विंग से अटैक करते हुए, पहले गोल में भी असिस्ट किया था सलाम ने, एक मरतबा फिर क्रॉस की पोजीशन बनाने में नाकाम हुए। दो डिफेंडर्स उनके साथ थे, अच्छा टैकल किया। यहाँ कोच को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर सलाम को बार बार मौका मिला, राज़िक का अच्छा शूट, लेकिन पावर नहीं थी इस शूट में। हम शूट के मुतालिक हमेशा कहते हैं कि शूट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो पावर एंड एक्यूरेसी, और ये दोनों चीज़ें शूट में नज़र नहीं आई। एक्यूरेसी तो थी लेकिन पावर नहीं था। जो जल्दबाजी की उन्होंने, थोड़ा सा मौका लेते, थोड़ा सा देख लेते कि एक और मौका मिला मीरपुर खास ईगल के खिलाड़ी को, लेकिन अकेले ही थे, कोई और साथी खिलाड़ी उनके साथ मौजूद नहीं। बहुत अच्छे, जब आप स्ट्रेट किसी डिफेंडर के सामने रन करते हैं तो उसके लिए इजी होता है आपको मार्क करना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बॉडी फेंट करके जाते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव करते हैं, खतरनाक हो सकता था, लेकिन बॉल नहीं पहुंच सकी राइट विंग की तरफ राज़िक के पास। इस वक्त देखें पूरा डोमिनेट किया हुआ है वेस्ट यूनाइटेड ने, और तकरीबन बॉल पोजीशन अगर हम इस का फर्स्ट हाफ में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 60-40 का बॉल पोजीशन तो निकलेगा। जी हाँ, 35 मिनट का खेल जारी है। राइट विंग से अब अटैक करती हुई टीम, और बहुत अच्छा मौका मिला, लेकिन ऑफसाइड। बहुत उम्दा मौका, एक और चांस बना था यूनाइटेड वेस्ट के लिए। देखें तो दोनों जो इस वक्त अटैक बिल्डअप हो रहा है वो दोनों फुल बैक्स की तरफ से हो रहा है, राइट बैक एंड लेफ्ट बैक, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दोनों जो प्लेयर्स हैं जो विंग साइड के ऊपर खेल रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पे वो खेल रहे हैं अपने उस प्लेयर को वहाँ से वो ना मूव करने दें। रियाज क्योंकि खेल रहे हैं एज ए कैप्टन, और वहाँ पे इन्होंने टीम के साथ भी सेशन मेरे ख्याल से करने का मौका इनको नहीं मिला, किसी लीग में बिजी थे तो इन्होंने डायरेक्ट ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो फ़र्क होता है कम्बिनेशन का, अगर आप रेगुलर साथ में ट्रेनिंग ना करें और रेगुलर सेशंस ना करें तो इसका फुकदान नज़र आता है कम्बिनेशन प्ले में। जी, मीरपुर खास ईगल्स में ये फुकदान नज़र आ रहा है, क्योंकि डिफेंस पे बर वक्त नहीं पहुंच पाते हैं मीरपुर ईगल के खिलाड़ी। आपसे कुछ देर पहले भी हमने देखा था लेफ्ट साइड से अटैक किया था। आप देखेंगे बिल्कुल अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, खतरनाक हो सकता है, सिग्नल है, कोई सपोर्ट नहीं है, और सपोर्ट बहुत लेट है मीरपुर खास ईगल की। अब पहुंच गई सपोर्ट, डेंजरस, खतरा हो सकता है। रियाज, और लेकिन ऑफ साइड हुए, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ियों में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं, ना डिफेंस पे खिलाड़ी पूरे होते हैं, ना ये अटैक पे कोई भी खिलाड़ी नहीं था उनके पास, इसीलिए शायद उन्होंने, हालांकि सपोर्ट पहुंच गई, लेट पहुंची, और फिर भी उनको बॉल कंट्रोल में आ गया था, लेकिन जो प्लेयर ऑन साइड पोजीशन में थे उन्होंने उनको बॉल पास नहीं किया, जिसकी वजह से ये ऑफ साइड दिया। इस वक्त देखें आप टोटल बिजी नज़र आ रहे हैं सलाम। देखिए राइट फुल बैक ने मूव करना भी शुरू कर दिया है, राज़िक के पास बॉल, हबीब बहुत अच्छे स्कीमर है, बहुत ही शानदार डीप बॉल, लेकिन उतना ही अच्छा फिजिकली ब्लॉक किया उमर दराज ने। बहुत खूबसूरत पास दिया था, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके सही मौके पर। मोहसिन के पास बॉल है, पाकिस्तान वापडा के लिए खेलते रहे हैं, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी की, और आजकल फिजिकली बहुत अच्छा ब्लॉक कर रहे हैं डिफेंडर मीरपुर खास ईगल्स के, और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज कंट्रोल के साथ स्ट्राइकर को खेलना पड़ेगा। क्लोज कंट्रोल को अगर आप डिफाइन करें आसान ज़बान में, क्लोज कंट्रोल का मतलब यही है कि बॉल आपके फेवर में होना चाहिए और जो डिफेंडर है वो आपसे बॉल से थोड़ा अवे होना चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि बॉल इन फेवर ऑफ मिडिल में होती है, तो वो अपनी बॉडी को शील्ड करने के लिए उनके सामने नहीं लाते हैं। तो क्लोज कंट्रोल के लिए आपका बॉडी के साथ शील्ड करना उस डिफेंडर का बहुत ज़रूरी है, ताकि वो शील्ड करें। अगर वो लेफ्ट हैंड के ऊपर है तो उसका बॉल क्लोज कंट्रोल में उसके राइट फुट के ऊपर होना चाहिए। तजुर्बेकार खिलाड़ी भी मौजूद, खासकर यूनाइटेड वेस्ट में सलाम की शक्ल में। सलाम बिल्कुल अनमार्क्ड नज़र आते हैं जब भी मूव बनाते हैं, लेफ्ट साइड से मूव करते हैं। मैं समझता हूँ ये मिस्टेक
प्लेयर से ज़्यादा इस वक्त टेक्निकल एरिया में कोच की है कि जब देख रहे हैं कि सलाम बार बार अटैक में शामिल हो रहा है तो यहाँ पे प्लेयर को क्यों पाबंद नहीं कर रही है। देखें अब ये प्लेयर अब लेट आए, लेकिन जैसे ही प्लेयर आप देखें कि सलाम को मौका नहीं मिला ड्रिबल करने का, उन्होंने वन टच पास किया है। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस प्लेयर की ड्यूल सिचुएशन के अंदर अगर आप उसको पाबंद नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो फुटबॉल है वो कम्प्लीटली होल टीम अटैकिंग एंड होल टीम डिफेंडिंग के ऊपर है। तो जब आपसे बॉल छीन गई है तो इट मीन्स देन यू आर अ डिफेंडर। जी हाँ, रेफरीज की नज़र बहुत सख्त इस गेम पर। अनीस अख्तर, राशिद अब्दुल्ला, तलहा सईद और वली अहमद इस मैच के रेफरीज हैं, 4 रेफरीज। और अब मैं देख रहा हूं कि मीरपुर खास के कैंप में कोच खड़े हो गए हैं। जरा देर हो गई, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। शाहिद इनके कोच हैं, मीरपुर खास के एकेडमी भी ये रन करते हैं और क्वालिफाइड है, सी लाइसेंस इन्होंने किया हुआ है। और ये बड़ा अच्छा साइन है कि अब सिंध के अंदर भी कोचेज़ ने अपनी कोचिंग क्वालिफिकेशन को इनाउंस करना शुरू कर दिया है। और विदाउट दी कोचिंग क्वालिफिकेशन मैं समझता हूँ कि आप आगे फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास सर्टिफिकेशन ना हो। ख़तरनाक हो सकता है, और अगर थोड़ा और एग्रेसिव जाते तो शायद ये बॉल, अब देखें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आई है। अच्छा बॉल, बहुत अच्छा बॉल, खतरनाक हो सकता है। पेनल्टी बॉक्स के अंदर हैं, लेकिन मोहसिन बड़े एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं। और आप देखें कि ये फ़र्क होता है कि जब अगर आप फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप एग्जीक्यूट नहीं करने देते स्ट्राइकर को इतनी आसानी से। अच्छा डिफेंस किया था खिलाड़ी ने मीरपुर खास ईगल्स के हाफ में है गेंद। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह की लीग्स होने से यकीनन कोचेज़ में भी तहरीक पैदा होगी कि वो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएं और इस तरह की लीग्स का हिस्सा बने। बिल्कुल, देखें ना अभी ये इस साल लीग हुई है और इस साल हमारे के कराची के जितने कोचेज़ हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, वो इंटीरियर सिंध की डिवीजन्स की टीम के कोचेज़ हैं। जैसे हैदराबाद के अंदर जाहिद ताज हैंगे, मीरपुर खास के अंदर खालिद नवाज़ है, बेनज़ीराबाद में इलियास काका हैं, लाड़काना डिवीज़न के अंदर जावेद है। तो मैं समझता हूँ कि सखर के अंदर जैसे गौर जमान को बुलाया, अगरचे कोचेज़ अपनी एजुकेशन को इन्हांस करें तो उस नुमाइंदगी अपने सूबे की, अपने शहर की अपनी कर सकते हैंगे। लेकिन प्रोफेशनलिज्म जहाँ होता है वहाँ पे आप देखें PSL होती है, हर एक दूसरे के शहरों की नुमाइंदगी कर होती है। ये देखें कॉर्नर किक डेंजरस हो सकता है। तलहा सईद असिस्टेंट रेफरी है वहाँ पे। खतरनाक एरियल बॉल, मुहिब ने हेड किया, लेकिन हेड के लिए जो सबसे मशहूर इलाका है पाकिस्तान का, जहाँ का हेड मशहूर है, वो जगह है फैसलाबाद। और अगर आप देखेंगे कि जिस टाइम वेस्ट यूनाइटेड के खिलाफ कॉर्नर होगा तो ये जो दोनों डिफेंडर हैं उमर दराज और दूसरे, ये जब हेड लेने आएंगे तो उनके हेड में और आपको कराची के हेड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा नहीं जानता कोई फ़ुटबॉल को, लोकल फ़ुटबॉल के आप कोच भी रहे, आप कोच हैं अभी भी, खिलाड़ी आप रहे। क्योंकि मैं जिस टीम का कोच हूँ आजकल, प्रोफेशनल टीम का, माशा यूनाइटेड, उसका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। या माशा यूनाइटेड बड़ी अच्छी फुटबॉल क्लब बनाया है। माशा यूनाइटेड की तो खैर एक हिस्ट्री है, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे ज़रूर। हेड के लिए हाइट का कितना ज़रूरी होता है? हाइट ज़्यादा होना ज़रूरी होता है या? बिल्कुल, हेड के लिए हाइट का होना और साथ साथ आपका जो जंप है वो भी बहुत मैटर करता है कि आप कितने एजाइल हैं। और आपकी जो स्टेपिंग है डेंजरस हो सकता है, लेकिन मोहसिन टाइमली पहुँचे। और यहाँ मैं आपको बात करूँ कि हमने अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा स्ट्राइकर देखा कि और ख़त ऑफसाइड हुए कि जो, अगर ये समझ लें कि उनकी 5 फुट से ज़्यादा की हाइट नहीं थी, लेकिन उन्होंने 6.5 फुट के डिफेंडरों को भी हेड नहीं लेने दिया। उनका नाम था फिदाउर रहमान, जिनका ताल्लुक़ पिंडी से था और PIA के लिए वो फुटबॉल खेलते रहे। वो ऐसे स्ट्राइकर थे कि जो जब हेड पे जाते थे तो महसूस नहीं हो सकता था कि 5 फुट का आदमी इतनी शानदार हेड ले रहा है। ये स्किल्स हैं, क्योंकि मैं कल ही पढ़ रहा था कहीं रोनाल्डो काफ़ी हाइट पे हेड लेते हैं, काफ़ी जंप उनकी बहुत अच्छी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ। सर, जिस टाइप की उन्हें ट्रेनिंग मिलती है या जिस टाइप के इक्विपमेंट उनके पास है, मैं समझता हूँ अगर कि वो इक्विपमेंट, वो फैसिलिटीज़ और वो कोचिंग एक्सपर्टीज़ अगर हमारे
प्लेयर्स को मिले तो हमारे पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, और हम भी ऐसा प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जहाँ पे बच्चा अगर 10 साल के लिए आ रहा है तो उसका ब्रेड एंड बटर, उसकी तालीम, उसका खाना पीना, ओढ़ना बिछोना से फुटबॉल हो, तो नो डाउट कि हम भी ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मौके मिलना ज़रूरी होता है, और ये सिंध सुपर लीग एक ऐसा मौका है जो सिंध के खिलाड़ियों को मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, इंटरनेशनल कोचेस, इंटरनेशनल प्लेयर जो कोचेस हैं पाकिस्तान के, उनके साथ भी मौका मिल रहा है। और जो आपने नाम लिया, फ़ॉरेन कोचेस भी आ रहे हैं पाकिस्तान। अभी मैं ही मिला हूँ कुछ दिन पहले जो ब्राज़ील से आए हुए एक साहब से। बहुत ही शानदार शील्डिंग का मुजाहरा जलील की तरफ से, बड़े फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे जो मैं बात कह रहा था कि आपके पास शील्डिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और जलील ने बॉल नहीं लेनी, जबकि दो प्लेयरों ने उनको प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बॉल को रखा। अब राइट विंग पे बॉल है, ओवरलैप की तरफ जाने की कोशिश की फुल बैक ने, लेकिन वो खुद ड्रिबल करके स्ट्राइकर अंदर आए। डेंजरस हो सकता है, लेकिन सपोर्ट नहीं थी लेफ्ट विंग साइड के ऊपर, और बॉल टच लाइन क्रॉस कर गई, और थ्रो मीरपुर खास ईगल्स के हक में। अच्छा डिफेंस कर रहे हैं मीरपुर खास ईगल के। इस वक्त 6 खिलाड़ी डिफेंस में मौजूद मीरपुर खास ईगल के। उन्होंने हमले को नाकाम बनाया यूनाइटेड वेस्ट के। पहले हाफ का खात्मा नज़दीक, और एक गोल की सबकत हासिल है यूनाइटेड वेस्ट को। यूनाइटेड वेस्ट ने गोल स्कोर किया सलाम के पास पर, लेफ्ट विंग से पास दिया था सलाम ने, वो हेड के जरिए गोल में फेंका। आप देखेंगे जब से सलाम की तरफ जो उनके राइट विंग के स्ट्राइकर हैं, उन्होंने थोड़ा सा उनके सामने थोड़ा सा शेडो किया है, तो थोड़ा सा अटैक जो है वो सलाम का कम हो गया है लेफ्ट साइड से। एक मिनट का एडिशनल टाइम डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। 2 दफा शूट करने की कोशिश, लेकिन प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सके अभी तक, और ये जल्दी कर गए। यंग प्लेयर हैं मुनीर, पाकिस्तान अंडर 19 के लास्ट कैंप में इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, लेकिन उस वक्त इनकी कुछ स्किल्स वीक थी। मुकाबला खात्मे के करीब। पहला हाफ इख्तिताम पजीर होने में रेफरी के इशारे का मुंतजर। ये रेफरी की डिस्क्रिप्शन होती है कि अगर 1 मिनट एडजस्टेड टाइम दिया गया है, और अगर दूसरी टीम बहुत ज़्यादा जो है वो बॉल को यूज़ नहीं करे। और ये लीजिए, आखिरकार आपकी बात सुन लिया आसिफ। नहीं इखलाक साहब, मेरी बात, अनीस अख्तर साहब ने मेरी बात क्या सुननी है, लेकिन प्योर प्रोफेशनल्स यहाँ पर रेफरीज और उसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं, प्योर प्रोफेशनल्स। हाफ टाइम यूनाइटेड वेस्ट के जुनेद ने गोल स्कोर किया था 25वें मिनट में, और मीरपुर ईगल की टीम अब तक कोई गोल नहीं स्कोर किया। लेकिन पहले हाफ के इख्तिताम पर ये तीनों मैच रेफरी अनीस अख्तर, राशिद अब्दुल्ला और तला सईद, और उनके साथ वली अहमद को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत अच्छा मैच, और जुनेद ने गोल स्कोर किया था सलाम के पास पर, लेफ्ट विंग से पास सलाम ने किया, उसको हेड के जरिए गोल ने पहुंचाया। इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दूसरा हाफ शुरू होगा हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे।
बॉक्स में फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर गौहर जमान साहब मौजूद हैं। गौहर भाई, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। मैच माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, वेस्ट यूनाइटेड पूरा कंट्रोल किया हुआ है मैच को, और एक बड़ी कंबाइंड और जो एक टिपिकल कोऑर्डिनेशन होती है मिडफील्ड, राइट फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक, स्ट्राइकर्स और डिफेंडर्स की आपस में एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन, और डेफिनेटली क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर ज़फ़र इकबाल हु इज़ हेड कोच फॉर दैट टीम, और फरीद मजीद और अयूब आलम जो मेरे बैच के प्लेयर थे, और बड़े स्किलफुल, बड़े बहुत ही एजाइल और बड़े नाइस स्ट्राइकर थे, और अयूब आलम मिडफील्ड में खेलते थे, तो ये इनकी सपोर्ट इनको है। और प्री मैच में मैंने देखा कि जी ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं वो बड़े पुरुमीद नज़र आए अपनी टीम को लेके, और उनके चेहरे पे जो है वो खुशी वाज़े थी। ज़फ़र इकबाल साहब बड़े खुश थे इस लीग को लेके। डेफिनेटली जितनी भी सिंध गवर्नमेंट के हम इस हवाले से तारीफ़ करें वो कम होगी कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, स्पेशली फ़ुटबॉल जो गरीब यतीमों की गेम है उसको डेवलप करने के लिए ये लीग जो की है। और मैं इस हवाले से ये भी कहता चलूँ कि ग्रास रूट, हम बात कर रहे होते हैं कि ग्रास रूट हाउ टू मोटिवेट ग्रास रूट। अगर आपको याद होगा कि जब भी हॉकी के मैचेस होते थे तो पूरे मोहल्ले में लोग हॉकी खेल रहे होते थे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता था तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो डेफिनेटली इस लीग से एक फ़ायदा तो ये भी होगा कि जो स्पेशली सिंध के, और मैच चूँकि लाइव आ रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान की जो ग्रास रूट है डेफिनेटली दे विल मोटिवेट एज वेल। वो मैचेस देख रहे हैं टीवी पे, और इसमें अंडर 19 के प्लेयर्स भी जो है ना, हर टीम में 2 अंडर 19 के प्लेयर्स भी हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा स्पेशली क्रेडिट गोज़ टू कलीमुल्लाह जो इन्होंने ये डिसीजन लिए कि अंडर 19 के प्लेयर्स भी होंगे। और आई थिंक ये सिंध सुपर लीग ना सिर्फ फुटबॉल डेवलपमेंट में एक बड़ा अहम रोल कर रही है, इसके अलावा आपकी जो ग्रास रूट है उसको भी मोटिवेट कर रही है। बिल्कुल। और दूसरे हाफ का अब आगाज़ हो चुका है, और बॉल जैसे हमने पहले हाफ में देखा अभी भी जो है वो वेस्ट यूनाइटेड की पोजीशन में है। और रेफरी की विसल। मरतबा फिर बॉल जो है वो लाइन ऑफ प्ले के बाहर। गौर भाई, मीरपुर ख़ास ईगल्स की जो टीम है उसमें कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा हमें कम नज़र आया, पासेस की कंप्लीशन उस तरह नहीं हुई, और थोड़ा सा यानी ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब यूनिट है वो कॉम्बिनेशन बना नहीं है अभी तक। बासिस आप बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। अगर इसमें आप देख रहे हैं तो लेफ़्ट फुल बैक है जो उस्मान जो है वो पंजाब से हैं, सेंटर डिफेंडर ये केरल से हैं, रियाज ये KPK से हैं, 4-5 प्लेयर आउट स्टेशन से हैं, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि इन प्लेयर्स को अभी वो ट्रेनिंग कैंप्स में वो मौका नहीं मिल सका जो कम्बिनेशन के लिए किसी भी आप बेस्ट इंडिविजुअल को यू हैव टू पुट इन अ कोहेसिव यूनिट, और वो एक टीम वही बेस्ट होती है कि जो दे प्ले एज अ कोहेसिव यूनिट, और वो इसमें इसी वजह से वो आ रहा है कि क्योंकि आपको एक यूनिट बनाने के लिए इससे पहले फ्रेंडली मैचेस खेलने पड़ते हैं ताकि उनके साथ कुछ थोड़ी बहुत नी हो जाए। तो आई थिंक ये पहली दफ़ा ये लड़के कंबाइंड खेल रहे हैं, तो इसका एक बड़ा बिल्कुल आपने सही वो नोट किया। और यहाँ महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा जो है वो हाफ़ टाइम में बात हुई है, मीरपुर ख़ास ईगल्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट पासेस किए जाएं और थोड़ा सा जो है वो सेट पीस बनाया जाए, आगे लेके जाया जाए बॉल को। बिल्कुल बासिस आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम वेस्ट यूनाइटेड को देखें तो वेस्ट यूनाइटेड का फर्स्ट हाफ के मैं मैच देख रहा था, मैंने अभी तक वेस्ट यूनाइटेड के गोलकीपर को लॉन्ग बॉल या किक करते हुए नहीं देखा। वो अपने पीछे से बिल्डअप कर रहे हैं, गोलकीपर अपने सेंट्रल डिफेंडर को बॉल, सेंट्रल डिफेंडर राइट फुल बैक लेफ्ट फुल बैक को खेल रहा है, फिर वो मिडफील्ड में बॉल लेके आ रहे हैं, और जो इनके विंग्स हैं वो आगे जाकर स्ट्राइकर के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, और साथ ही राइट फुल बैक और लेफ्ट फुल बैक
बड़ा टैक्टिकली जो है ना वो आगे मूव करते हैं, और इनके जितने भी फोकस है वो विंग्स पे है, और इनका वेस्ट यूनाइटेड के राइट फुल बैक और लेफ़्ट फुल बैक सलाम बड़ा अच्छा जाकर सपोर्ट में टीम का आते हैं। और ये एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ होने लगी है। तारिक ख़ान जो हैं वो इन आ रहे हैं वेस्ट यूनाइटेड के लिए, और अमीन जो हैं वो बाहर जाएंगे। ये दूसरी सब्स्टिट्यूशन है आज के मैच की। यहाँ पे फ्री किक का चांस है। बिल्कुल, जलील जो है कैप्टन भी है इस टीम के और एक मैच्योर सीनियर प्लेयर हैं, और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस इस मैच में कैश कर रहे हैं। बड़े अच्छी डिलीवरीज और बड़े पोजीशनल अवेयरनेस जो ज़ाहिर बात है एक सीनियर प्लेयर को होती है, अपनी पूरी टीम को फीड कर रहे हैं बड़े टाइमली। और यहाँ ख़तरनाक हो सकता है, करीब आ गए हैं यूनाइटेड के प्लेयर्स, लेकिन अगेन बॉल जो है वो आउट ऑफ द लाइन ऑफ प्ले हुई। और भाई मैंने एक और चीज़ नोट की कि अभी तक हमने इतने ज़्यादा गोल्स नहीं देखे, लेकिन गोल सिर्फ जो है वो खूबसूरती नहीं है फ़ुटबॉल की। हमने बड़े शानदार डिफेंसिव अप्रोचेस भी देखे हैं, बड़े शानदार डिफेंडिंग देखी है, और वो देख के भी जो है काफ़ी मज़ा आता है जितनी एफर्ट डिफेंडिंग में होती है। बस अगर अब इस मैच को मैं वो देखूँ तो बिलीव मी ये मैच एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मैच बड़ा अच्छा जो है ना इन्होंने बॉल कंट्रोल किया है वेस्ट यूनाइटेड, और दोनों तरफ से एक आपको लग रहा है कि बोथ टीम्स दे आर ट्राइंग टू कीप द बॉल पोजेशन, और बॉल पोजेशन के लिए डेफिनेटली आपको सपोर्ट चाहिए, मोबिलिटी चाहिए, और आपका एक विजन होना चाहिए। तो वेस्ट यूनाइटेड जो है, जो कराची का स्टाइल ऑफ प्ले है वो यही है, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर शॉर्ट पासेस गेम, और वो मैं आज डेफिनेटली दोनों टीम में स्पेशली वेस्ट यूनाइटेड में देख रहा हूँ। और ये लियारी का खूबसूरत व्यू इस वक्त जो है वो ऑन डिस्प्ले है ड्रोन शॉट के थ्रू। बड़ा खूबसूरत इलाका है लियारी का, और यहाँ से काफ़ी फ़ुटबॉल टैलेंट जो है वो पाकिस्तान को मिला है। बिल्कुल वासिफ, ये लियारी को अगर हम मिनी ब्राज़ील कहें तो गलत नहीं होगा, और इनकी जो केपीटी की टीम थी वन ऑफ माय फेवरेट टीम, और जो मेरे बैच के प्लेयर थे कासिम, नवाज, खालिक, रज़ाक, मैं इन प्लेयर्स की जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, और इनका अमीन जो इनका लाला, फरीद मजीद, बड़े काफ़ी प्लेयर्स हैं, सॉरी मैं कुछ नाम अगर भूलता रहूँ, और सलीम अरब, ये बड़े बड़े नाम थे। और इनका आप यकीन करो सेम जैसे ब्राज़ील शॉर्ट पासेस, ये केपीटी शॉर्ट पासेस के लिए मशहूर थी, और वो ऐसे बॉल पोजीशन अपने पास रखती थी और वॉल पासेस, और किसी भी टीम को वो बिल्कुल आउट क्लास कर देती थी। एक और लॉन्ग पास करने की कोशिश, लेकिन वेस्ट यूनाइटेड के पास एक मरतबा फिर पोजीशन जाती हुई। और ये चीज़ मैंने काफ़ी नोट की है कि पूरा गेम वेस्ट यूनाइटेड ने अच्छे तरीके से डोमिनेट किया है, पोजीशन अपने पास रखी है, अटैक सिर्फ वेस्ट यूनाइटेड ने किया है अब तक। बिल्कुल बासिस अगर आप देख लो इसमें ऑलमोस्ट सब कराची के लड़के हैं, और ये डेफिनेटली एक नेचुरली और एक नेचर एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा बॉल कंट्रोल कर रहे हैं, और बिल्कुल इन्होंने फुल मैच जो है ना वो डोमिनेट किया हुआ है। गौर भाई एक नुमाया फ़र्क इनकी हाइट में मुझे नज़र आ रहा है कि वेस्ट यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं उनकी हाइट और बिल्ड काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल कराची के जितने भी प्लेयर्स हैं स्पेशली वेस्ट यूनाइटेड के, इनकी और हाइट और बिल्ड जो पर्सनैलिटी है वो बड़ा फुटबॉल में की रोल प्ले करती है। और ये चीज़ ऑन डिस्प्ले रही है कि इनकी हाइट ने और इनकी बिल्ड ने इनको बड़ा सपोर्ट दिया है। आज 1-0 की बढ़तरी इनको अब तक हासिल है, और मीरपुर ख़ास ईगल्स अब तक खातिर खां कोई चांस क्रिएट नहीं कर सके सेकंड हाफ में। 52 मिनट का गेम हो चुका है, अब तक वेस्ट यूनाइटेड की टीम ही लीड में है। कोई अपॉर्चुनिटी दूसरे हाफ में हमें नज़र नहीं आई मीरपुर ख़ास ईगल्स के लिए। नाजरीन, पीपल्स स्टेडियम से बराह रास्त सिंध सुपर लीग का मैच वेस्ट यूनाइटेड जो कि स्काई ब्लू शर्ट्स में है और मीरपुर ख़ास येलो एंड ग्रीन कम्बिनेशन से, अभी तक मैच ऑलमोस्ट सेकंड हाफ शुरू हो चुका है और सेकंड हाफ में 7 मिनट हो चुके हैं।
मैच 1-0 से वेस्ट यूनाइटेड मैच जीत रही है। गौर भाई, कल मैंने नोटिस किया कि एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की सद्दाम ने, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे। लेकिन स्टिल फ़ुटबॉल इस तरीके का खेल है कि वो आखिरी की मोमेंट्स के अंदर भी जो है वो इक्वलाइज़र आ सकता है, गेम बराबर हो सकता है। बिल्कुल, बस आप डेफिनेटली प्रीमियर लीग्स, ला लीगा और इन मैचेस को आप देखेंगे कि जो डाइंग मिनट्स होते हैं आफ्टर 90 मिनट्स, कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि टीम गोल बराबर करने में और जीतने में 90 प्लस में जो है ना वो टीम गोल वो करती है। और आपका फुटबॉल मैच में जो है ना, आप जब तक ग्राउंड से नहीं निकलते, आप यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकंड। किसी भी मिनट या सेकंड में अगर आप अपना फोकस लूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज विद गोल। लेकिन अब तक दूसरे हाफ में कोई खातिर खा अपॉर्चुनिटी हमें नज़र नहीं आई। कोई भी जो है वो शॉट्स ऑन गोल अभी तक नहीं हुए, कोई प्रॉपर अटैम्प्ट हुई हो गोल करने की। कोई ख़ास ओपनिंग जो है वो दोनों टीमों को अब तक नसीब नहीं हुई। जी, बस एक इसमें मैं आपके साथ ऐड करता जाऊँ, बड़ा अच्छा जलील का पास, लेकिन अच्छी कोशिश, लेकिन ये चीज़ कल ऑब्जेक्शनेबल रही थी कि जो फिनिशिंग है वो बिलो पार नज़र आई है। अपॉर्चुनिटी होती है, 1-on-1 भी होते हैं विद द कीपर, लेकिन फिनिश उस तरीके से नहीं कर सकते और यहाँ पर यकीनन फाउल होगा। बिल्कुल, बड़ा हार्शली टैकल किया। बस जो फिनिशिंग है वो एक गेम की खूबसूरती मैं आपको उसको कहता हूँ। जो क्राउड आती है, जो डेफिनेटली वो इस गोल और बड़े अच्छे स्किल्स, अगर आप ड्रिबलिंग कर रहे हो या गोल, तो उसको एंजॉय करती है। और अभी अगर आप देख रहे हो मैच जो है, ये टाइमिंग जो है वो तकरीबन दिन के 2 बजे इस टाइम तकरीबन मैच शुरू हुआ 2:30 बजे, तो एक बड़ा पीक गर्मी का वो होता है। और इसमें डेफिनेटली प्लेयर्स के जो वो एक एनर्जी है वो बड़ी जल्दी ड्रेन होती है। तो उस वजह से भी आप देख रहे हो कि सेकंड हाफ में गेम बिल्कुल सेंटर में, वो टाइमली अटैक में जाकर सपोर्ट और डिफेंस में सपोर्ट वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, अगर व्यूअर्स ने दोनों गेम्स को ऑब्जर्व किया हो, कल जो रात का मैच था तो उसमें एनर्जी लेवल काफ़ी हमें ज़्यादा नज़र आया और आज थोड़ा सा जो है वो बॉडी लैंग्वेज डाउन लग रही है और यकीनन इसका रीज़न कराची की गर्मी है। बिल्कुल, बस क्योंकि जो वेदर है वो भी आपके जो गेम इंटेंसिटी उसको काफ़ी अफेक्ट करती है और आपकी फ़िज़िकल कंडीशनिंग भी। क्योंकि इससे पहले एक बड़ा अच्छा नासिर वो बात कर रहा था कि वो टाइमली सपोर्ट नहीं कर सके प्लेयर्स, क्योंकि वो टाइमली सपोर्ट डेफिनेटली अगर आपकी टैक्टिकल अवेयरनेस हो और फिज़िकल कंडीशनिंग अच्छी हो, फिर जाकर आप वो टाइमली आप सपोर्ट करते हो अपने डिफेंस में भी और अटैक में भी। और वही बात आती है कि जो ट्रांजिशन में जो टीम बेस्ट होती है, ट्रांजिशन मीन इफ़ यू विन द बॉल हाउ टू रिएक्ट और कैसे आप आउट नंबर करते हो, और इफ़ यू लूज़ द बॉल हाउ टू ऑर्गेनाइज इन डिफेंस। तो जो टीम फिज़िकली कंडीशनिंग, उसकी फ़िज़िकल कंडीशनिंग अच्छी हो, टैक्टिकल अवेयरनेस हो, तो वो दोनों अटैक एंड डिफेंस में दूसरी टीम को आउट नंबर कर देती है। ये इशू मीरपुर खास ईगल्स के साथ हमें नज़र आया कि बॉल विन तो कर लेते हैं लेकिन उसको आगे फिर कंटिन्यू करना में उनको प्रॉब्लम ज़रूर हुई है। यहाँ पे कॉर्नर किक, सलाम आई थिंक आए हैं कॉर्नर किक के लिए। ये फर्दर अपनी लीड को एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे वेस्ट यूनाइटेड। बिल्कुल, लॉन्ग बॉल, लेकिन पोस्ट पे डिलीवरी, जो सलाम की डिलीवरी वो नहीं हो सकी। बिल्कुल कोई बैकिंग नहीं थी, ऐसा लगा कि शायद बिना प्लान के जो है ये कॉर्नर किक ले ली गई। आप बासिस अगर आप देख रहे हो तो सेट पीसेस पे अभी तक कोई कोचेस से कोई ये वो नहीं है कि उन्होंने कुछ होमवर्क किया हो, कोई इनडायरेक्ट या अगर डायरेक्ट भी है तो प्लेयर्स की जो पोजीशन है फिर वो ये आ जाती है कि टेक्निकल एरर, जो डिलीवरी होनी चाहिए थी प्लेयर्स की पोजीशन के मुताबिक, वो अभी तक मैं डेफिनेटली लैकिंग कर रही है। बॉल ज़्यादा देर तक इसी हाफ में रही है। मीरपुर खास ईगल्स जो हैं वो अटैक करने में अब तक जो है वो कामयाब नहीं हो सके हैं। देखें फिर अकेले दौड़ रहे हैं, आगे बैकिंग एज सच नहीं है, प्लेयर्स इनके देर से पहुंच रहे हैं,
और जब तक फिर अपॉर्चुनिटी बनती है तो फिर उनके डिफेंडर्स जो हैं वो प्ले में आ जाते हैं। बस इज रियली वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, आई रियली अप्रिशिएट। आपने बिल्कुल ठीक नोट किया। वही आ जाती है कि मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि टैक्टिकल अवेयरनेस और फिज़िकल कंडीशनिंग। इफ़ यू हैव वेरी गुड टैक्टिकल अवेयरनेस एंड वेरी गुड फिज़िकल कंडीशनिंग, देन यू हैव टू सपोर्ट एंड देन यू हैव टाइमली जो है ना आप वो बिल्कुल वो बड़ा इजीली वेस्ट यूनाइटेड के डिफेंडर जो है ना उनसे बॉल विन कर लेते हैं। और एक और फाउल की विसल रेफरी की जानिब से, ये काफ़ी तकलीफ में नज़र आ रहे हैं। और येलो कार्ड, इस टूर्नामेंट में हमने कार्ड्स का इस्तेमाल बहुत देखा है। कल भी पहले फिजियो, उसके बाद एक प्लेयर को भी येलो कार्ड मिला, आज एक मरतबा फिर येलो कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। सो रेफरीज आर ऑन पॉइंट। बिल्कुल, असल में रेफरीज को इस तरह के डिसीजन डेफिनेटली लेने चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। और उसने बड़ा हार्श टैकल किया था और येलो कार्ड बिल्कुल रेफरी ने परफेक्ट टाइमली इसको शो किया। ये फ्री किक से ओपनिंग मिल सकती है मीरपुर खास ईगल्स को। मतलब फिर बॉल प्लेड बैक, आगे लेके जाना चाहिए, इक्वलाइजर हो सकता है, लेकिन एक मरतबा फिर पोजेशन जो है वो लूज की। बस आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 प्लेयर जो थे वेस्ट यूनाइटेड के डिफेंस में ऑर्गेनाइज हुए हैं जब वो बॉल लूज किया उन्होंने। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है किसी भी अच्छी टीम का। और ये फुटबॉल की एक टेक्निक है कि जब आप लीड पे आ जाते हैं तो फिर आप सिर्फ कंटेन करते हैं ऑपोजिशन को, आप डिफेंड पे चले जाते हैं कि ना कोई खातिर खा आपको अटैक करने की ज़रूरत है। गेम आपके पास है, लीड आपके पास है। नहीं, बस वो बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप वो देख रहे हो कि जो इसकी ट्रांजिशन है, मैं उसकी ट्रांजिशन के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि जैसे ये बॉल लूज़ करते हैं 8 प्लेयर जो है ना वो अपने बॉक्स में ड्रॉप हो जाते हैं। और डेफिनेटली जब 8 प्लेयर्स आपके आते हैं, 4-5 प्लेयर उनके, तो वो जो गैप है वो कम मुखालिफ टीम को मिलते हैं और वो बिल्कुल पैक जब स्क्वीज़ करते हैं तो फिर दूसरी टीम को ओपनिंग नहीं मिलती। और ये ट्रांजिशन जो है वो हमें मीरपुर खास ईगल्स में नज़र नहीं आई। और इस वक्त अब मेरा ख्याल है आधे घंटे का गेम और बाकी है। बिल्कुल, अगर हम मीरपुर की टीम को वेस्ट यूनाइटेड से कंपेयर करें तो आई थिंक वेस्ट यूनाइटेड इस टाइम टेक्निकली, टैक्टिकली और फिज़िकल कंडीशनिंग और अगर कॉग्निटिव क्वालिटीज़ देखें तो दे आर डोमिनेटिंग। वेस्ट यूनाइटेड के मुतालिक कहा जाता है कि वो इस टूर्नामेंट की बड़ी ख़तरनाक टीम है। ना सिर्फ मीरपुर खास ईगल से उनका कंपैरिजन किया जाए, बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो कहा जाता है कि एक बेहतरीन टीम है और ये ख़तरनाक हो सकती हैं। एज फेवरेट्स जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। वासिफ, ये तो चूँकि अभी पहला मैच है और ये कबल अज़ वक्त होगा कि फेवरेट टीम कौन सी है, लेकिन कल जो मैच मैंने देखा लियारी फाइटर्स और मलीर बाजीगर, तो आई थिंक दे वर टूर्नामेंट बेस्ट टीम्स। और ये आप देख सकते हैं ख़तरनाक इंजरी का खदशा था वहाँ पे। इस वक्त 61 मिनट का खेल जो है वो अब तक हो चुका है और मीरपुर खास ईगल्स के लिए अब वक्त बहुत मुख्तसर है जिसमें इन्हें इक्वलाइज़र करना है और कोशिश करनी है कि वो लीड हासिल करें वेस्ट यूनाइटेड के ऊपर। जलील फ्री किक के लिए, जलील फ्री किक के लिए, सलाम फ्री किक ले रहे हैं। लॉन्ग रेंज एफर्ट लेकिन यूजलेस। जलील कैप्टन भी है वेस्ट यूनाइटेड के और जो इनकी पोजिशनल अवेयरनेस है, जो जिस जगह पे ये खेल रहे हैं, बहुत अपना एक्सपीरियंस जो है वो कैश कर रहे हैं और पूरी टीम को वो फीड कर रहे हैं। ये एक सब्स्टिट्यूशन। प्लेयर्स मुझे थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहे हैं, मतलब फिर काफ़ी एनर्जी जो है उनकी ड्रेन हो चुकी है इन 62 मिनट्स के खेल में। एग्जैक्टली। बिल्कुल वासिफ, आप ठीक कह रहे हो कि और ये जितनी एनर्जी ड्रेन होगी, गेम का जो टेम्पो है वो भी स्लो होगा और मूवमेंट भी जो है ना वो भी आप देखोगे कि
क्योंकि जो वेदर की जो इस टाइम कंडीशन है, काफ़ी गर्मी है और इस गर्मी में खेलना, और मैच कमिश्नर को और टूर्नामेंट कमेटी को मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें लाजमन कूलिंग ब्रेक होनी चाहिए आफ्टर 25 मिनट्स, बहुत ज़रूरी है। उमैर अली की सब्स्टिट्यूशन हुई थी अभी हबीबुर रहमान के लिए यूनाइटेड वेस्ट की टीम में। कूलिंग ब्रेक का आइडिया यकीनन आपने दिया है, यानी उस पर यकीनन अमल दरामद होना चाहिए। बासिस क्योंकि काफ़ी मैचेस मैंने बाहर जो देखे हैं वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, तो उसमें कूलिंग ब्रेक जो है ना वो सजेस्ट करते हैं। तो अभी तो यहाँ पे आई थिंक 32 और फील लाइक 38 39, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कूलिंग ब्रेक जो है ना वो डेफिनेटली टीम्स को मिलनी चाहिए। मीरपुर खास ईगल्स के पास इस वक्त बॉल की पोजीशन है, लेकिन बहुत अच्छी प्रेसिंग की, बॉल छीन लिया है, बड़ी जल्दी लूज कर देते हैं पोजीशन। ज़रा सा मौका मिलता है लेकिन उसके बाद यूनाइटेड वेस्ट जो है वो वापस ले लेती है पोजीशन। बड़ा अच्छा काउंटर अटैक किया, रियाज एक्सपीरियंस प्लेयर है, यहाँ पे मौका हो सकता है ये चांस, लेकिन बहुत अच्छा चांस, बहुत अच्छा चांस। अब बिल्कुल जो है वो 1-on-1 थे विद द कीपर, लेकिन मिस कर दिया। इसमें रियाज बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसने बड़ा अच्छा बॉल लेकर और कट बैक किया और सिर्फ उसको बॉल फ्रेम में, ये आप देखें रियाज ने बॉल डिफेंडर्स बड़ा अच्छा बॉल लेके गए और बहुत अच्छी टाइमली डिलीवरी, लेकिन स्ट्राइकर ने बिल्कुल सिर्फ इस बॉल को फ्रेम में फेंकना था और ये डेफिनेटली मीरपुर खास गोल करने में कामयाब हो जाती, लेकिन बड़ा अच्छा चांस, बहुत अच्छा चांस मिस किया, बड़ा अच्छा काउंटर किया था। गौर भाई, इस तरह की शूट को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? आप यकीन करो इसमें मैं वही कहूँ कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और जो वो टेक्निक है, बहुत पुअर टेक्निक फिनिशिंग पे जो है ना, आई थिंक बिल्कुल भी काम वो नहीं हुआ। और क्योंकि बीइंग अ स्ट्राइकर, मैं खुद भी स्ट्राइकर खेलता था, अटैकिंग मिडफील्ड और स्ट्राइकर, तो गोल स्कोरिंग का एक गोल स्कोरिंग पावर होती है जो नेचुरल भी होती है और इसको बिल्डअप करना पड़ता है। और बिल्डअप ज़ाहिर बात है कि जितनी आपकी ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग हो इस एरिया में, स्पेशली 18 यार्ड बॉक्स में, अटैकिंग मिडफील्ड और स्ट्राइकर को यहाँ पे फंक्शनल ट्रेनिंग इंडिविजुअल जो है ना स्पेसिफिक इस जगह पे जो है ना इसके मास्टर होते हैं। और आप जहाँ से भी बॉल आता है वन टच पे, क्योंकि विदाउट रोके हुए आप उस बॉल को रीड करते हो, आप गोलकीपर को पोजीशन को आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए और फिर आपका बॉल पे कि बॉल का किस हिस्से को मारना है, पाँव के किस हिस्से को मारना है, ये सब आपके जो है ना इसका इफ़ यू आर अ मास्टर देन यू कैन स्कोर अ गोल। और इस वक्त भी मैं फॉर्मेशन देख रहा हूँ, मीरपुर खास ईगल्स के काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो पीछे खेल रहे हैं। हालांकि इन्हें अटैक पे जाना चाहिए, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट है वेस्ट यूनाइटेड का कि उन्होंने उन्हें ज़्यादा खुलने नहीं दिया। बिल्कुल, वेस्ट यूनाइटेड का जो मैं समझता हूँ कि वो अभी तक डिफेंसिव नहीं हुए। आप वो देख रहे हो, वो अटैक में भी जो है वो पूरे, ये अच्छा चांस हो सकता है, लेकिन अपने ही प्लेयर के थ्रू जो है ये अगेन कोई ख़ास कम्युनिकेशन नहीं, कोई ख़ास जो है उनमें रिदम नहीं पाया जा रहा। बिल्कुल, अभी आप अगर वासिफ आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो एक वो गैप नज़र आ रहा है कि वो टाइमली जो है ना वो मिडफील्ड मीरपुर खास की स्ट्राइकर के सपोर्ट में नहीं आ रही और इस पर बड़ी जल्दी काम करना होगा क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। हर मैच बहुत अहमियत का हामिल है और अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस रही तो मीरपुर खास ईगल्स को जल्दी एग्जिट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये देखिए सलाम फिर अटैक पे, बड़ा कूल एंड काम खेल रहे हैं। सलाम बड़ा अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छी डिलीवरी, लेकिन फाउल हुआ। सलाम की अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, पहला गोल इस लीग का उनकी असिस्ट से हुआ
और बड़ा शानदार तरीके से उन्होंने असिस्ट किया, पूरा बॉल को वो कैरी करके गए। सलाम एक्सपीरियंस और सीजनल प्लेयर हैं और डेफिनेटली आप ये देख रहे हैं बाज़ 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन प्लेयर जो है ना वो पीछे आकर अपनी टीम के हेल्प में डिफेंस लाइन में डेफिनेटली डिफेंस लाइन में जितने आपके नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, जितना ये डीप और स्क्वीज़ होंगे, मुखालिफ टीम को कम चांसेस मिलेंगे। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते ट्रांजिशन में यूनाइटेड वेस्ट के प्लेयर्स, फ़ौरन जो है वो पीछे आ जाते हैं कवर करने। बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ टैक्टिकल अवेयरनेस एंड फिजिकल कंडीशनिंग एज वेल। और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट इनके कोच को ज़रूर जाता है, ज़फ़र इकबाल साहब। बिल्कुल, मास्टरमाइंड ज़फ़र इकबाल जो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर PIA से खेलते थे और फुटबॉल में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फरीद मजीद वो KPT से और अयूब आलम प्रेस से, ये काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर्स और अभी कोचिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका एक आउटपुट प्लेयर्स पर नज़र आ रहा है। और ये चीज़ मैंने नोटिस की है वेस्ट यूनाइटेड में कि कल एल क्लासिको भी इसी तरह हुआ, बार्सिलोना ने 4-0 जो है रियल मैड्रिड को हराया, लेकिन वो 4-0 भी कम गोल पड़े, उनके पास चांसेस बहुत सारे थे, उन्होंने मिस किए आगे। और यही चीज़ वेस्ट यूनाइटेड के साथ है कि गोल इनका एक है लेकिन बहुत चांसेस इनको मिले हैं, लेकिन इन्होंने ऑन टारगेट नहीं शूट किया। बिल्कुल वासिफ, ये तकरीबन अगर पिछले 8-10 मैचेस आप रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के वो करें तो वो तकरीबन 3-1 4-1 4-0 इसी तरह जो है ना बार्सिलोना ने काफ़ी मैचेस में रियल मैड्रिड को आउट क्लास किया। और बार्सिलोना जो है वो अपनी वो एक टिका टिकी गेम के लिए मशहूर है और उनका जो प्रेसिंग है रियली, वो ना सिर्फ बॉल पोजेशन रखने के लिए मशहूर है लेकिन उनकी प्रेसिंग भी बड़ी हाई क्लास। और जो स्पेशली जो तीसरा गोल वन ऑफ माय फेवरेट असिस्ट था कि जो प्लेयर बड़ा टॉप ऑफ द डी जो है ना वो बड़ा अच्छा पास रियाज के पास, लेकिन बड़ी अच्छी डिलीवरी थी, मिस किया, तो बड़ा अच्छा वो असिस्ट करते हैं हील पास। आप यकीन करो विदाउट वो प्लेयर को देखे और प्लेयर पीछे से आकर गोल करते, तो वन ऑफ माय फेवरेट गोल था कल का मैच जब मैं देख रहा था। रियाज ये 10 नंबर शर्ट में मीरपुर ख़ास से, KPK से इनका ताल्लुक़ है। जियो सुपर जो लीग हुआ था उसमें ये इंट्रोड्यूस हुए थे पहली दफ़ा, अभी मोस्ट सीनियर प्लेयर्स में आ रहे हैं। बड़ा अच्छी, इससे पहले बड़ा अच्छा डिलीवरी की। और ये नाजरीन कूलिंग ब्रेक जो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया मैच कमिश्नर ने, वासी साहब को आई रियली अप्रिशिएट। और ये इन्वेरेक्स का जो है वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है दोनों टीम्स के लिए टू रीग्रुप, एंड वी विल जॉइन यू आफ्टर द टाइम आउट। और यहाँ पे टाइम आउट का वक्त जो है वो मुख्तसर था और टाइम आउट का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। दोनों टीमें दोबारा फील्ड पर आ चुकी हैं और ये बड़ा मच नीडेड सा ब्रेक था मीरपुर खास ईगल्स के लिए। ये नॉट ओनली फॉर मीरपुर खास ईगल्स के लिए, वेस्ट यूनाइटेड के लिए एज वेल, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि दोनों टीम के लिए कूलिंग ब्रेक
बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो गया है। इससे एटलीस्ट थोड़ी सा इनकी जो है वो एनर्जी बूस्टअप करने में डेफिनेटली एक की रोल होगा। और इस एनर्जी की बड़ी ज़रूरत है मीरपुर ख़ास ईगल्स को अगर उन्होंने गेम लेवल करना है। यहाँ पे वेस्ट यूनाइटेड चार्ज करते हुए, ख़तरनाक टैकल और रेफरी की फाउल की विसल। हार्श टैकल किया था, बड़ा अच्छा पास, डिलीवरी देखेंगे कि कैसे, लेकिन जो डिलीवरी चाहिए थी वो ना कर सके। डायरेक्ट गोल के लिए गए, अगर पास देते तो शायद फ़ायदा हो सकता था। यहाँ पे एक मरतबा फिर वेस्ट यूनाइटेड की टीम चार्ज करती हुई अपनी लीड को फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश, लेकिन बड़ा करीबी मामला हो सकता था। डिफेंडर ने बड़ा अच्छा ब्लॉक किया था। फिजिकल जो है ना, बॉल और प्लेयर के दरमियान वो अपनी बॉडी ले आए थे। बड़ा टाइमली जो है ना उसने ब्लॉक किया स्ट्राइकर को। इस लीग में डिफेंडर्स का जो लेवल है वो बहुत हाई रहा है, बहुत अच्छी डिफेंडिंग ऑन डिस्प्ले रही है। अब तक ज़्यादा गोल्स देखने को नहीं मिले। बिल्कुल बाज़ी साहब ठीक कह रहे हो। इसमें एक मैं ये भी वो करता चाहूँ कि जो ग्राउंड जो पिच है उसकी जो सरफेस है वो भी थोड़ा सा फेवर कर रही है डिफेंडर्स को। जो अगर ये ग्राउंड लेवल हो, जलाल का बड़ा अच्छा राइट फुल बैक को स्विच किया बॉल। ये बड़ी अच्छी जो है वो टेक्निक रही है वेस्ट यूनाइटेड की कि वो बैक पे नहीं जा रहे, दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेट मोर गोल्स। यस बासिस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दे आर कॉन्फिडेंट एज वेल कि वरना अक्सर मैचेस में जो है ना एक गोल करने के बाद दूसरी टीम जो है वो ज़्यादा मतलब कि वो प्रेशर डाल रही होती है और दूसरी टीम जो है ना जिसने गोल कंसीड किया होता है वो अपोनेंट्स पे काफ़ी प्रेशर डाल रही थी गोल बराबर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं मीरपुर ख़ास को जो देख रहा हूँ वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ना मतलब इतनी अपीलिंग नहीं है कि वो उनकी वो एफर्ट्स जो है ना वो मुझे वो इतनी अपीलिंग नहीं लग रही कि वो कोई थोड़ा सा हट के कोई एफर्ट्स कर रहे हो। ऐसा फील हो रहा है कि वो पहले ही जो है मेरा ख्याल है हार तस्लीम कर चुके हैं। कोई एफर्ट स्पेशल एफर्ट जो है वो नहीं की जा रही गोल करने की, इक्वलाइज़र करने की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कोई वो एक या तो वो जो उनकी बड़ा अच्छा बॉल था लेकिन एक बड़ा सॉफ्ट सा पास गोलकीपर की तरफ, गोलकीपर ने यहाँ पे एक मरतबा फिर वेस्ट यूनाइटेड की टीम चार्ज करती हुई, लेकिन टाइमली टैकल। लॉन्ग पास, लेकिन कोई जो है वो बैकिंग नहीं कर रहा था उस पास को कंप्लीट करने के लिए। नूर सेंटर डिफेंडर और राइट फुल बैक की क्लियरेंस। उस मैच की ज़्यादातर पोजीशन जो है वो वेस्ट यूनाइटेड के पास रही है। बिल्कुल अगर इसको हम आई थिंक ऐसे कंपेयर करें कि 60-40 तो गलत नहीं होगा। 60% बॉल पोजीशन एक हम अंदाजे से ही कह सकते हैं, वो स्टेटिस्टिक वो तो हम इसको नहीं, लेकिन 60% बॉल पोजीशन वेस्ट यूनाइटेड के पास। लॉन्ग रेंज पास लेकिन इंटरसेप्ट किया डिफेंडर ने। बड़ा अच्छा ओवरलेप किया और स्टिल लेकिन बॉल अभी तक होल्ड किए हुए। बैक पास वापस। और यहाँ पे गौर भाई आपकी बात मुझे सही नज़र आई कि जो सरफेस है वो बड़ी हेल्प कर रहा है डिफेंडर्स को। बिल्कुल बाज़िफ जो यहाँ पे जो सरफेस आपको एक सरफेस पे कंट्रोल बॉल मिलता है और एक सरफेस ऐसे है कि यू हैव टू कंट्रोल और आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक व्हाट आई हैव टू डू। इसमें बड़ा स्पीड और टेम्पो में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जिससे डिफेंडर को टाइम मिलता है। और ये मुख्तसरन सा क्राउड जो है वो आज मौजूद है मैच देखने के लिए। ये पहले मैच में भी खासा क्राउड जो है वो मौजूद था। ये
तारिक लुत्फ़ी साहब जो मीरपुर बाजीगर के कोच तमाशाई में बैठे हुए हैं। नहीं, तमाशाइयों का होना ज़रूरी है फ़ुटबॉल में। आप प्लेयर्स का जो एंथुजियाज़म है वो क्राउड ही रेस करता है। नो डाउट के क्राउड का एक की रोल होता है प्लेयर्स की मोटिवेशन में और प्लेयर्स को बैकअप करने में, और आपकी एक होम ग्राउंड या मतलब है कि आपके क्राउड बैठी हो और वो आपको आवाज़ देकर बुला रही हो कि मैसी और रोनाल्डो, तो वो आप उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है गेम पे। जी बिल्कुल, प्लेयर्स की जो है वो हौसला अफजाई क्राउड के थ्रू होती है, लेकिन खातिर खा इतना ज़्यादा क्राउड है नहीं, बट जो ये लीग प्रोसीड करेगी हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आए और अपने इन लोकल स्टार्स को सपोर्ट करे, ताकि पाकिस्तान में भी जो है वो फ़ुटबॉल जो है वो रिवाइव हो सके। मैच रेफरीज और इसके बाद कोरंगी और कराची के दरमियान जो है वो मैच खेला जाएगा, कोरंगी चैलेंजर्स और कराची रॉयल्स के दरमियान। तो नाजरीन स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसके बाद भी एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मैच है, और नासिर इस्माइल जो नेशनल टीम के भी कोच रह चुके हैं, एक बड़े सीजनड और प्रोफेशनल एटीट्यूड के कोच हैं, और डेफिनेटली और एक अच्छी बात जो उसकी मैंने डिस्कशन की, उसने ऑलमोस्ट टीम में तकरीबन अंडर 19 के प्लेयर्स लिए हैं, जो एक रियली फुटबॉल डेवलपमेंट में क्रेडिट गोज़ टू हिम एज वेल। रियाज बॉल शील्ड कर रहे हैं, जलील ने उसको पीछे से प्रेशराइज किया हुआ है, बॉल विन किया, और देखिए काफ़ी देर तक वो अकेले जो है वो शील्ड करते रहे, लेकिन कोई ख़ास सपोर्ट जो है उनको बैक करने नहीं आया उनकी टीम से, मीरपुर खास ईगल से। मीरपुर दे आर वाचिंग द बॉल कि रियाज क्या कर रहा है। बड़ी अच्छी डिलीवरी, लेकिन डिफेंडर उतना ही अच्छा डिफेंस। और नासिर इस्माइल साहब का आपने जिक्र किया, वो इससे पहले कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, उन्होंने इस पूरी फील्ड को एनालाइज भी किया बैठे हुए, और अब अपनी टीम के साथ तैयारी करने वो नीचे उतर गए हैं। थोड़ा सा एडवांटेज नासिर भाई को मिला है कमेंट्री करके। बिल्कुल, यकीनन गौर भाई आपको भी जो है एडवांटेज होगा, कल आपकी टीम एक्शन में है, सक्खर की टीम। इसमें मैं आपको अगर बताऊं कि बड़ा अच्छा, नो डाउट कि इस तरह के जो पिचेस होते हैं वो फिर एक अच्छी टीम, और अच्छी टीम मीन्स कि एक स्किलफुल लड़का और वो लड़का जिसके स्किल्स इतने वो नहीं होते, तो वो तकरीबन आपको इसमें फिर जो लड़का फिज़िकल कंडीशनिंग अच्छी हो, जिसने भागना दौड़ना, तो वो जो स्किलफुल लड़का होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड का सरफेस, तो वो उसको पकड़ने में जो है ना एक बड़ा कि आप उसको कर सकते हैं कि मतलब किसी भी टीम को आप पकड़ सकते हैं, जबकि एक बड़ा प्लेन और सरफेस वो हो, तो उसमें जो स्किलफुल प्लेयर होता है वो डेफिनेटली बड़ा डेंजर होता है। गौर भाई, अब तक क्या नोट किया है आपने इस लीग में, अपनी टीम को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से खेलना है? बस जो मैं अब यहाँ पे वो करूँगा कि हमारे 5-6 लड़के बाहर से हैं जो आई थिंक पहली दफ़ा मैच कंबाइंड खेलेंगे, तो उस पे वो ज़ाहिर बात है कि वो एक टीम कम्बिनेशन वो उसमें होगा, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि टीम एज ए कोहेसिव यूनिट खेले पैक करके, और मैक्सिमम नंबर जो है ना वो डिफेंस में और अटैक में हो, और कोशिश करूँगा कि मैं काउंटर पे किसी भी टीम को जो है ना वो सरप्राइज़ कर सकूँ। और उम्मीद करते हैं जो बाहर से आए लड़के हैं वो जल्द जो है वो रिदम पकड़ लें, टीम के साथ झल हो जाएं, वरना आज जो कुछ मीरपुर खास ईगल्स के साथ हो रहा है वो कल आपकी टीम के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, गेम और ये किसी भी टीम के साथ हो सकता है। बड़ा अच्छा बॉल विन किया 18 यार्ड बॉक्स में, अच्छी, लेकिन बड़ा अच्छा प्रेस किया, बॉल विन किया। अगर वाजिब देखा जाए मीरपुर खास नो डाउट कि वो, लेकिन उन्होंने चांसेस बड़े अच्छे क्रिएट किए कि बॉल पोजीशन उनकी गिरफ्त में वो नहीं है, वो जो एज ए टीम वो कर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे चांसेस क्रिएट किए, जो एक अच्छा साइन है। ये जलील सीनियर मोस्ट, बड़ा अच्छा पेनिट्रेटिंग पास, लेकिन डिफेंडर ने टाइमली बॉल को इंटरसेप्ट किया। और अब गेम जो है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है
बहुत कम वक्त रह गया है बड़ा, और यहाँ पे अगर लीड स्ट्रेच हो जाती है तो फिर मीरपुर खास ईगल्स के लिए किस्सा तमाम हो जाएगा आज के मैच में। वेस्ट यूनाइटेड 1 गोल से मैच जीत रही है नाजरीन, और सिंध सुपर लीग का ये दूसरे ग्रुप का पहला मैच है जो कि वेस्ट यूनाइटेड 1-0 से डोमिनेट कर रही है। सिंध सुपर लीग का क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, प्राइवेट लीग्स काफ़ी होती रही हैं लेकिन सिंध एक ऑफिशियली और गवर्नमेंट की तरफ से पहली दफ़ा कोई लीग टीवी पे लाइव आ रहा है। सिंध सुपर लीग को डेफिनेटली क्रेडिट गोज़ टू सिंध गवर्नमेंट, और यूथ को मोटिवेट करने के लिए एक बड़ा अच्छा और फुटबॉल डेवलपमेंट में एक अपना किरदार अदा कर रही है। और नो डाउट के जो हम ग्रास रूट की बात कर रहे होते हैं, ग्रास रूट पे काम करना के अलावा इसको हाउ टू मोटिवेट ग्रास रूट एज़ वेल, और वो ट्रांस मीडिया भी इसमें एक अहम रोल अदा कर रही है। और बड़ा अच्छा मैच नाजरीन शुरू है, बड़ा अच्छा ड्रिबल किया, अच्छी डिलीवरी, लेकिन यहाँ पे अगर इनके कोई साथी मौजूद होते तो जो यकीनन फिनिशिंग हो सकती थी। और जैसा गौर भाई आपने कहा कि ट्रांस ग्रुप का और जियो सुपर का इसमें बड़ा किरदार है, क्योंकि जब ये मैचेस टेलीवाइज होते हैं, जब ये मैचेस ब्रॉडकास्ट होते हैं तो प्लेयर्स को भी खुशी होती है और लोगों को भी नज़र आता है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल हो रही है, और ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है फ़ुटबॉल के रिवाइवल में पाकिस्तान में। वाजिफ मैं अक्सर ये बात कर रहा होता हूँ कि आप देख लो, एक इस तरह की लीग्स जो है ना, अगर टीवी पे टेलीकास्ट हो रहे हैं ना, तो प्लेयर्स भी जो है ना वो उसका एक प्रोफेशनल एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहा होता है कि यार मैं मैच खेलूँगा, 22 करोड़ आवाम मुझे देखेगी, अगर मेरी फ़िज़िकल कंडीशनिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, अगर मैं टेक्निकली या स्किलफुल में वीक हूँगा तो मैं वो तो सारी बातें, वो बड़ा फोकस होता है, और इसके लिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग करता है कि मैंने जियो सुपर पे ज़ाहिर बात है लाइव मैच होगा, तो उसके लिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग और अपनी डाइट और उसका बड़ा ख्याल रखता है। इसके अलावा अगर इस सुपर लीग, क्योंकि ये भी बेबी है, भी बच्चा न्यू बेबी मतलब है कि जिस तरह, तो और इसमें काफ़ी फ्लॉज है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू होता रहा हर साल तो नो डाउट के एक टाइम ऐसा नहीं होगा कि ये जिस तरह का प्रीमियर लीग या ला लीगा ये वो वाला स्टेटस ले ले और एक ब्रांड बन जाए। बिल्कुल, ये बात कल सईद गनी साहब ने भी की थी कि यकीनन कुछ खामियां, कुछ फ्लॉज हमेशा हर चीज़ में रहते हैं, नथिंग इज़ परफेक्ट, लेकिन इनिशिएटिव की तारीफ़ करना बनती है। पहली मरतबा प्रोविंशियल लेवल पे ये चीज़ हो रही है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि प्राइवेट एंटिटीज़ इससे कबल जो है वो लीग कराती रहीं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से खेलों के लिए ये पहला कदम है, खुसूसन फ़ुटबॉल के लिए। देखो बासिफ, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि देखने इससे पहले जो क्रिकेट को मैं इसको कर दूंगा, जो क्रिकेट का लीग शुरू हुआ, तो क्रिकेट की लीग 4-5 साल में कितने टैलेंटेड लड़के जो है ना, शाहीन शाह अफरीदी और काफ़ी नाम, अगर मैं एक का नाम बोलूँगा, यंग गनर जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुए, और नेशनल टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कितना एक एनर्जी मिली इन यंग गनर से। अगर इस सिंध सुपर लीग में 2-3 प्लेयर्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार दे आर पोटेंशियल और दे आर फ्यूचर गनर्स फॉर द नेशनल टीम, तो आई थिंक सिंध गवर्नमेंट एंड कलीमुल्लाह द ग्रेट अचीव देयर टारगेट। जी हाँ, मुझे इस टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले आपके साथ गुफ्तगू याद आ रही है कि चलें कोई तो निकलेगा, एक ही सही, कोई प्लेयर आएगा तो सही अब फ्रंट पे। बिल्कुल, अभी और एक बड़ा अच्छा साइन है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने चार्ज ले लिया है, और आगे जो है AFC की यूथ कंपटीशंस और सीनियर टीम्स के, तो यहाँ पे पाकिस्तान के सारे बेस्ट कोचेस बैठे हुए हैं। डेफिनेटली जैसे मैं भी एक लिस्ट बना रहा हूँ, हर कोचेस का जो होगा वो एक लिस्ट बन रहा है कि कौन प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, कौन वो कर रहा है, तो आगे जो फ्यूचर के लिए इन प्लेयर्स को जो है अगर कोई भी असाइनमेंट मिलती है इन कोचेस को, तो डेफिनेटली ये प्लेयर्स उन लिस्ट में होंगे। और ये बड़ी लास्ट मिनट सब्स्टिट्यूशन की है। बिल्कुल, रियाज के पास लॉन्ग बॉल, मेरा ख्याल है आखिरी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी ये मीरपुर खास ईगल्स के लिए, लेकिन वंस अगेन पोजीशन जो है वो बड़ी जल्दी लूज़ कर देते हैं। जैसे बॉल आता है वैसे ही जो है वो वेस्ट यूनाइटेड उन पे हावी हो जाते हैं।
बस इसमें एक बात आप देख लो, वेस्ट यूनाइटेड पे बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ा, बड़ा रिलैक्स खेल रहे हैं। तो अगर 5 मिनट 7 मिनट बाद बॉल आ जाते तो उनकी एनर्जी अपनी जगह पर होती है, तो बड़ा इजीली जो है ना वो बॉल को कवर अप कर लेती है। वेस्ट यूनाइटेड का जब अच्छी टीम के साथ मैच होगा और ये बार बार अंडर प्रेशर होंगे, उसके बाद ये क्या करते हैं, तो इसकी जो अपनी जो सलाहियत है ये एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़ भी क्या ये अपना वो बरकरार रखते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क होगा आगे मैचेस में। बिल्कुल, आज ये इतना वो टेस्टिंग फेज से नहीं गुजरे। मीरपुर ख़ास ईगल्स ने बड़ी आसानी से जो है पोजीशन लूज़ किया है, तो आगे जाके यकीनन टेस्ट होगा। जैसे जैसे ख़तरनाक ऑपोजिशंस के अगेंस्ट खेलेगी वेस्ट यूनाइटेड की टीम, तो इनका टेस्ट होगा। बिल्कुल वासिफ, यू गॉट माई पॉइंट। नाज़रीन, 87 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3-4 मिनट का गेम बाकी है और एक गोल से वेस्ट यूनाइटेड मैच जीत रही है। लास्ट टाइम पे सब्स्टिट्यूशन का यही होता है कि आप की टीम एक एनर्जेटिक लड़का जो है ना, जो आप उसको पुट करते हैं और आप अपनी टीम को एक एनर्जी देते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा टाइम सब्स्टिट्यूशन में प्लेयर्स को एक रेस्ट टाइम मिल जाता है, गेम का टेम्पो टूट जाता है। तो बड़ा अच्छे टाइम पे वेस्ट यूनाइटेड का कोच जो डेफिनेटली ज़फ़र इकबाल अच्छी सब्स्टिट्यूशन की। ये बड़ी अच्छी टेक्निकल चीज़ें हैं, टैक्टिकल चीज़ें हैं, बल्कि कि आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थोड़ा सा वो जो रिदम होता है, वो जो टेम्पो होता है गेम का, वो टूट जाता है। और मीरपुर ख़ास ईगल्स की टीम जो पहले ही थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हमें नज़र आ रही है, वो मज़ीद जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी इससे। वासिफ, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात करूँ कि नो डाउट के टीम 75-80 मिनट तक गेम खेलती है, लेकिन लास्ट 10-15 मिनट कोच खेलता है। और कोच जो है ना बड़ा अच्छी, वो एक बड़ा अच्छा बॉल चांस हो सकता है ये, और लेकिन लॉन्ग शूट मुझे समझ नहीं है कि ये गोल पे शूट कर रहे थे या पास कर रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा इनके पास टाइम भी था और फाइनल डिलीवरी। और ये एडिशनल 4 मिनट्स का टाइम जो है वो रेफरी ने अनाउंस कर दिया है, तो ये गेम 94 मिनट्स तक जाएगा। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट का गेम बाकी है। बस तो आप देख रहे हो कि मीरपुर ख़ास की तरफ से कोई टैक्टिस मैच हार रहे हैं, मैच ड्रा था, उसी फार्मेशन से खेल रहे हैं 4-3-3। और कोई ऐसा कुछ वो नहीं मैं देख रहा हूँ कि अगर आप मैच जीत रहे हो तो क्या स्ट्रेटजी आप अपनाते हो, या मैच हार रहे हो तो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हो। तो वो कोई मीरपुर ख़ास की टीम है मैं नहीं देख रहा। गौर में एक लास्ट डिच एफर्ट हो सकती है, एक लास्ट कोशिश ये कर सकते हैं। अब इनके पास दे हैव नथिंग टू लूज़, अगर बिल्कुल ही अटैक पे जाएं तो हो सकता है कि इक्वलाइज़र लग जाए और गेम जो है वो इनके लिए बच जाए। बस 1-0 से आप मैच हारो, आप 3 पॉइंट लूज़ करते हो, या 5-0 से आप मैच हारो, आप 3 पॉइंट लूज़ करते हो। लास्ट 10 मिनट्स 1-0 से अगर आप मैच हार रहे हो, डेफिनेटली आपको हो सकता है, हर कोच की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे होऊंगा तो मैं डेफिनेटली एक स्ट्राइकर को मिडफील्ड को निकाल कर एक स्ट्राइकर को ओवर पुट करूँ और 4 डिफेंडर की जगह मैं 3 डिफेंडर से खेलूँ और थोड़ा सा एक आउट नंबर करने के लिए जो है ना प्लेयर्स को, और एक रिस्क लाजमन लूँगा लास्ट 10-15 मिनट में। लेकिन वो रिस्क अभी तक हमने नहीं देखा मीरपुर ख़ास ईगल्स की जानिब से। और यहाँ पे वेस्ट यूनाइटेड हमें लग रहा है कि लीड मज़ीद स्ट्रेच कर जाएंगी। ये बड़ा करीबी मामला हो सकता था, लेकिन अब कॉर्नर किक। कॉर्नर किक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है फुटबॉल मैच का। सारे प्लेयर्स लाइंड अप खड़े होते हैं उसी स्क्वायर में, और बड़ा एक अच्छा चांस क्रिएट हो सकता है यहाँ पे वेस्ट यूनाइटेड के लिए। बिल्कुल वाजिब, लेकिन मैं वही देख रहा हूँ कि सेट पीसेस का बड़ा अच्छी डिलीवरी, क्लास की डिलीवरी, अच्छा बॉल ड्राइव किया, सलाम ने हेड करने की कोशिश की लेकिन बॉल आउट ऑफ द फ्रेम। और आज पहला गोल भी हमने इस लीग का इसी तरह देखा कि सलाम ने असिस्ट किया था और वो हेडर लगा था।
और अब इस गेम में इतनी एनर्जी, इतनी लाइफ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। 92 मिनट्स को हम अप्रोच कर रहे हैं, इसके बाद 2 मिनट्स का मज़ीद खेल होगा। मीरपुर ख़ास ईगल्स की टीम इक्वलाइज़र स्कोर करने में अब तक कामयाब नहीं हुई। 1-0 से यूनाइटेड वेस्ट की टीम जो है वो इस गेम में आगे चल रही है। मुझे वेस्ट यूनाइटेड में जो 3 नंबर लड़का है मोहिबुल्ला, अंडर 19 का प्लेयर है और एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी और एक बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी और बड़ा अपना एक प्रेजेंस शो किया है इस वेस्ट यूनाइटेड में। और उसकी गेम में इन्वॉल्वमेंट, उसका बोलना बड़ा अच्छा, आप ये देख रहे हैं वो हर बॉल को रीड कर रहा है और डिफेंस लाइन में एक बड़ा अच्छा फिगर, जो बड़ा अच्छा चांस है नाज़रीन, लेकिन गोलकीपर ने बहुत कॉन्फिडेंस से बॉल रोका। बड़ा अच्छा चांस सेकंड हाफ में। अगर मैं एज कंपेयर टू वेस्ट यूनाइटेड के चांसेस, तो मीरपुर खास ने नो डाउट के बॉल पोजीशन वेस्ट यूनाइटेड ने रखा, लेकिन मीरपुर खास ने बड़े अच्छे चांसेस क्रिएट किए। 2-3 बिल्कुल ओपन नेट, जो अगर मीरपुर खास गोल करना चाहती तो 1-2 गोल इजीली ये इस सेकंड हाफ में कर सकती थी। रेफरी की फाइनल विसल और यहाँ पे इस मैच का अख्ताम हुआ। वेस्ट यूनाइटेड की टीम आज कामयाब हुई दूसरे मैच में सिंध सुपर लीग के, और इस गेम का वाहिद गोल जो कि मोहम्मद जुनैद ने किया विद एन असिस्ट फ्रॉम सलाम। बिल्कुल वेस्ट यूनाइटेड की टीम में मोहिबुल्ला जो सेंट्रल डिफेंडर, नाजरीन ये दोनों टीमें आफ्टर मैच एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। और डेफिनेटली कोई मैच में कोई हार्ट टैकल हो या वो, तो उसके बाद हाथ मिलाने के बाद वो सब कुछ ये मैच ऑफिशियल्स साथ खड़े हैं। और अब इन शॉर्ट टाइम हम कुरंगी और कराची की टीम्स को जो है वो खेलता देखेंगे। वो भी अराइव कर चुकी हैं स्टेडियम में। ये मुकाबला 1-0 से यूनाइटेड वेस्ट की टीम ने आज जीता। मीरपुर खास ईगल्स को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल वासिफ, ये पहले फर्स्ट ग्रुप का मैच लियारी फाइटर्स और मलिर बाजीगर के दरमियान 0-0 ड्रा हुआ था, जबकि आज टूर्नामेंट का पहला गोल सलाम ने असिस्ट किया, जुनैद ने बड़ा अच्छा हेडर किया और 1-0 से वेस्ट यूनाइटेड अपने कीमती पॉइंट 3 गोल या 3 पॉइंट जो है वो हासिल किए। और लीग में पहला मैच जीतना, आप टूर्नामेंट में अपनी एक प्रेजेंस शो करते हो और एक बड़ा अच्छा साइन होता है कि आप यू हैव टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, क्योंकि पहला मैच हमेशा बड़ा क्रूशल मैच होता है, प्लेयर्स एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो नो डाउट जितनी भी तारीफ़ की जाए मामा ज़फ़र की, बीइंग अ हेड कोच, टीम ने पूरा डोमिनेट किया, लेकिन जो वरीड इसके बारे में मैं ज़रूर हूँ कि मीरपुर ख़ास ने 2-3 बड़े अच्छे स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए, जिसके बारे में डेफिनेटली ज़फ़र इकबाल साहब इसके बारे में सोचेंगे। ये एरियल शॉट इस खूबसूरत पीपल स्टेडियम लियारी का, और अब कुछ देर में हम आपको सेकंड मैच के लिए ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए एक मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एक मरतबा फिर आपको ज्वाइन करेंगे।